जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। चलें, वालेकुम अस्सलाम सर। जज़ाकल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास से कोई क्वेश्चन आप लोग का, आपने पीपीटी को देखा हो, कोई और सवाल आपके जहन में आया हो, कोई है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करने लगा। अच्छा जी। अब आपको मैं बताता चलूं कि आज की सेकंड क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ फॉर्म फॉर 1040। कल तो मैंने आपको कहा था कि 1040, आज मैं उसकी जो आगे फर्दर थोड़ी सी टाइप्स हैं वो बढ़ाऊंगा, ठीक है। इन द मीनवाइल उसके साथ कुछ शेड्यूल अटैच होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। शेड्यूल क्या होते हैं, कौन से शेड्यूल्स हैं वो बताऊंगा। इनकम टैक्स का फार्मूला क्या है इंडिविजुअल के लिए वो बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में से आपकी जो अगर टैक्सेबल इनकम होती है, जिसके ऊपर टैक्स मालूम क्या आता है, ठीक है, उसका फार्मूला बताऊंगा। देन थोड़ा सा मैं आपको पोर्टल के ऊपर भी लेके जाऊंगा, ठीक है। जी इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो फॉर्म 1040 आपको नजर आ रहा है ना, इसकी तीन कैटेगरीज हैं, 1040, 1040S एंड 1040X, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये जी हमारी मेन वेबसाइट है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं, ठीक है, तो ये 1040 है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक तो 1040 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये नजर आ रहा होगा कि कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन में आपको नजर आ रहा होगा 1040 कोई ऐसे एस आर भी होता है, ठीक है, आपको शायद नजर आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं हर एक फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। अभी मैं खैर इनके ऊपर हमने अभी नहीं जाना, आगे इंशाल्लाह चल के वन बाय वन हमने फॉर्म को डिस्कस करना है। दोबारा चलते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म 1040, यहाँ पे यही वाला आपका फॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 1040X भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। और 1040SR वो कहाँ गया? 1040SR का यहाँ पे फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पे गया। 1040SR, ठीक है, IRS, ये खुद ही मैं ढूंढ के दे देगा। ये इसने फॉर्म खोल दिया है, ये लेटेस्ट वाले खोला है, लेकिन इसका लिंक पता नहीं मेन पे नहीं आ रहा था। गूगल से आपको आसानी मिल जाएगा। बस इसमें याद रखिएगा कि इनमें फर्क क्या है। 1040SR का, ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल 1040 है, ठीक है, 1040 है, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपके यहीं पे जब हम जाते हैं तो उसके बाद 1040X है, ठीक है। तो आपके तीन किस्म के फॉर्म्स हैं। 1040 यहाँ पे लगा दिया, ये मैंने एस आर खोला हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? फॉर टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर्स, ठीक है। वो जो 65 ईयर से ज्यादा एज के लोग हैं, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्म किन के लिए? जब आपने रिटर्न के अंदर हमने क्या करनी होती है, कोई अमेंड करनी होती है। ये देख रहे हो, अबाउट 1040X अमेंड यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि हमने रिटर्न फाइल की, उसके अंदर कोई करेक्शन करनी है। करेक्शन क्या करनी है? कोई भी आपकी मिस्टेक होगी, आपकी इनकम अंडर रिपोर्ट होगी, ठीक है, आपने एक्सपेंसिव को सही क्लेम नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ये देखें, फाइल 1042, करेक्ट फॉर्म 1040, 1040X। अच्छा याद रखिएगा कि 1040X जो है, इसके जरिए 1040 आपका फॉर्म हो, आपका 1040SR हो, इन दोनों की करेक्शन हो रही होती है। बल्कि एक और भी फॉर्म की टाइप है, वो भी हम खोल लेते हैं, वो है NR, ठीक है। NR किन के लिए होता है? मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी ने वहां पे LLC ओपन कर ली, कहाँ पे? यूएस के अंदर। जब उसने LLC ओपन कर ली, तो वो बंदा एक रिटर्न फाइल करता होता है। वो कौन सी रिटर्न फाइल करता होता है? वो 1040 NR करता होता है, ठीक है। LLC की कोई अपनी रिटर्न नहीं होती, वो इंडिविजुअल की अपनी रिटर्न होती है, और उसी के अंदर आपकी कंपनी की रिटर्न भी आ रही होती है, कंपनी का टैक्स भी आ रहा होता है। तो ये नॉन रेजिडेंट जो एलियंस होते हैं उनके लिए होती है, ठीक है जी, शाबाश। नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट एलियन के लिए आपकी 1040 NR होगी, ठीक है। उसके बाद, बल्कि ये शेड्यूल को साइड पे कर दें, 1040SR सीनियर्स के लिए होगी, जो सीनियर सिटीजन हैं। एक्स किसके लिए होगी? आपके अमेंडमेंट के लिए होगी। यानी कि जब भी हमारी रिटर्न के अंदर कोई मिस्टेक होगी, कोई करेक्शन आपने करनी है, तो ये आप देख लें कि ये 1040X का है।
अमेंडमेंट यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न, ये अमेंडमेंट किसकी हो सकती है? 1040 की भी हो सकती है, एसआर की भी हो सकती है, एनआर की भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने परेशान नहीं होना, शायद हो सकता है कि आपको थ्योरी वाली चीजें बोर कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने, ये पोर्टल खोला हुआ है, ये चीजें मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि कौन कौन सी इनकम्स होती हैं, ये देख लो। ये पोर्टल के ऊपर हमने जब डिस्कस करनी है, ये पोर्टल मैंने आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी तसल्ली रहे कि यार हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और बकायदा फॉर्म भी खोल के दिखाता हूँ, आपको ये ना लगे कोई हम गलत फॉर्म पढ़ रहे हैं। गलत से मुराद ये है कि यार क्यों इतनी थ्योरी पढ़ी जा रहे हैं। तो ये देखें, आपकी इनकम, ये सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, पेंशन हो सकती है, ठीक है, गैम्बलिंग से आ सकती है, कोई आपकी एलिमनी या मसीनियस इनकम हो सकती है। तो ये सारी इनकम, ये सारे आपकी डिडक्शन, ठीक है, ये आपकी सारी पेनल्टीज, ठीक है, ये आपके सारे क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, ये आपके टैक्सेस की डिटेल पड़ी हुई है, ये अदर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सारी चीजें हमने वन बाय वन इनको देखना है, ठीक है। इसी सिलसिले में हम सारी वो कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। फर्ज करें कि अगर सैलरी इनकम की बात करूं, ठीक है, हमने सैलरी इनकम रिपोर्ट करनी हो तो हम पोर्टल में बस ऐसे जाएंगे, सैलरी इनकम को खोलेंगे, जब सैलरी इनकम के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिएगा आपके राइट साइड पे ये भी मेन्यू खुल जाता है। वो सबसे पहले पूछता है कि आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ठीक है, आप जिसके पास काम करते हैं उसका EIN क्या है, ठीक है, ये खैर बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। आपका अगर कोई स्पाउस है, अगर आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उसकी भी डिटेल साथ में आ जाती है। तो ये याद रखें, फेडरल इनकम टैक्स अगर आपका कोई कटा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी आपका कटा हुआ है, तो ये डिफरेंट किस्म की जो इनकम हैं, ये सारी सारी यहाँ पे आ रही होती हैं। खैर, मैं अगर यहाँ पे आपको फॉर्म भी दिखाने की कोशिश करूँ तो ये रिटर्न को देखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि हमने आगे चल के आपको बताना भी, हमने करना भी है। फॉर्म्स यूएस, ठीक है, इसके ऊपर 1040। अच्छा, ये देखें जी, ये अभी मैं आपको ये वाला फॉर्म जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरा थोड़ा सा बना हुआ है। ये सिर्फ पोर्टल मेरा बना हुआ है, आपका जब पोर्टल बन जाएगा आपका भी ऐसे फॉर्म बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये नाम आपका लिखा हुआ आ जाएगा, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ज्वाइंट रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे मेरे वो स्पाउस का नाम नहीं है, ठीक है। मेरा एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी टर्न है, सिंगल टर्न फाइल कर रहा हूँ, ये ऑटो पोर्टल इसको नो करता है और आपने इसको नो पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी हमने डिस्कस करना है। फिर ये डिपेंडेंट्स की डिटेल आ गई। फिर अगेन ये इतना एरिया आपका कितना, यहाँ से लेके 1 से लेके आपका Z तक ये वो इनकम्स आ रही हैं जो टैक्सेबल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद टैक्स एग्जम्प्ट कोई आपका इंटरेस्ट है वो आ जाता है, क्वालिफाइड डिविडेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। अगेन ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपकी डिडक्शंस आ जाती हैं। ये शेड्यूल ए इसके सामने लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है शेड्यूल ए लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद जब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ और भी शेड्यूल नजर आएंगे, लेट्स कुछ और फॉर्म्स भी नजर आएंगे। लेट्स सपोज ये फॉर्म W2 आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, शेड्यूल 3 आ रहा है। तो ये सारी चीजें बस, ये रिटर्न इतनी होती है, लेकिन इतनी से मुराद ये है कि इसके आगे डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिनको हमने देखना होगा, ठीक है। तो ये पोर्टल पे दिखाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ी तसल्ली रहे कि हम चीजें इरेलीवेंट नहीं पढ़ रहे, ठीक है। गोइंग टू क्विकली स्लो डाउन। अच्छा अच्छा, इमरान भाई, ठीक है ठीक है। और ये अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने तो बढ़ाया ही नहीं है, मैं तो बस ये दिखा रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये सारी चीजें हमारी, ये पोर्टल। मैं बेसिकली आपको एक चीज बता दूं, बिल्कुल सही है, अच्छा कि आपने मुझे बता भी दिया कि मैं स्पीड से जा रहा हूँ। याद रखें, जो हमने रिटर्न बनाना है ना, यहाँ पे रिटर्न हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक तो बात तो इंश्योर कर लें कि ये रिटर्न पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा बताना जरूरी है। यहाँ पे हम आयरिस के ऊपर अपना लॉगिन बनाते होते हैं, ठीक है। वो मैं अपने किसी क्लाइंट का लॉगिन बना सकता हूँ या मैं अपना लॉगिन बना लूँ, और उस आयरिस के पोर्टल के ऊपर जाके मैं रिटर्न को सबमिट करता हूँ, और हर बंदे की रिटर्न सिंगल रिटर्न जा रही होती है। सिंगल से मुराद ये है कि ज्वाइंट रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद यूएस के अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यूएस के अंदर क्या होता है, यूएस के अंदर आपको लाजमी तौर पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है। उस सॉफ्टवेयर का सहारा लेके आप क्या करेंगे, आप रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे। जब आप रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, रिटर्न प्रिपेयर करने के बाद आपका वही सॉफ्टवेयर रिटर्न सबमिट कर रहा होगा। किन को सबमिट कर रहा होगा? जो यूएस की टैक्स अथॉरिटी है, IRS, उनको, ठीक है। वो कैसे कर रहे हैं, उनका आपस में एग्रीमेंट है, क्या है वो, हमारे लिए वो पॉइंट डिस्कशन का नहीं है, ठीक है। जी जी, आप इमरान हबीब साहब सारी चीजें बताएंगे ना, अभी आप बस सुकून से रहिए। अच्छा, नहीं, कल से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तबीयत मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए एनर्जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में हाई होती है, अनलेस की तबीयत वगैरह कभी शायद नाजर हो जाए। अच्छा, तो ये हमने, ये सारी चीजें हमने फिर ये सॉफ्टवेयर के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है प्रो कनेक्ट, ठीक है। ये इंट्यूट की प्रोडक्ट है, जिनका भी क्विक बुक्स वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है।
तो ये जो इंस्टीट्यूट की प्रोडक्ट है इसके ऊपर हमने अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए मैं आप लोग को फिर एक वीडियो भी भेजूंगा। एक हम लोग वाईकी का नंबर लेंगे, वाईकी का, ठीक है। वाईकी क्या है कि वहां से हम यूएस का नंबर ले लेंगे, ठीक है। उस यूएस के नंबर के ऊपर हमने ये पोर्टल बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि इस पोर्टल की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग, इसका मैं लिंक भी आपको भेज दूंगा, कि हमने लाजमी तौर पे उस नंबर के जरिए बनाना है। अदरवाइज पहले पाकिस्तान का नंबर एक्सेप्ट होता था, अब इस पोर्टल ने पाकिस्तान का नंबर एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी बंदे ने पोर्टल बनाना भी है तो मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। इसका जब आपको लिंक भेजूंगा, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपके साथ अभी भी डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली फर्स्ट इंस्टेंस में आपको क्या चाहिए, आपको एक यूएस का नंबर चाहिए, ठीक है। यूएस का नंबर हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये जी हमारा लिंक है, ठीक है। ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर जब आप जानते हैं accounts.institute.com पे, ठीक है। इस लिंक के ऊपर जब आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सर आपका लिंक यहाँ पे आपको लैंड करवाएगा। जब लैंड करवाएगा तो सबसे पहले आपने ये क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब क्रिएट अकाउंट पे ऊपर क्लिक करना है तो आपको एक ईमेल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान के नंबर के ऊपर ये अकाउंट बन जाता होता था, और हमारे जो पहले बैजेस जितने गुजरे हैं, सारे बैजेस के अंदर, पांचों के पांचों बैजेस के अंदर ये वाला अकाउंट स्टूडेंट ने अपने बल्कि 4 बैजेस के अंदर स्टूडेंट ने अपने पाकिस्तान के नंबर पे ही बनाया है। फिर उनको पता चल गया कि ये पाकिस्तानी सिर्फ लॉग इन करके अकाउंट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये रिटर्न बनाने के पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाईजान ये पाकिस्तान के लिए तो इनको ब्लॉक करो, ठीक है। तो फिर हमने इसका ही हल निकाला, हमने कहा कि क्यों ना यूएस का नंबर बाय कर लेता है, ठीक है। अभी मेरा जो अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय यूएस का नंबर जी, यूएसए का नंबर बाय करना वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप बस इंतजार कीजिए। यूएस का नंबर से बना दे यूएसए का नंबर, ठीक है, अमेरिका का नंबर, ठीक है। अमेरिका का नंबर आपने कैसे बाय करना है, वो एक सॉफ्टवेयर है वाइकी का, बल्कि आपको मैं उसकी स्क्रीनशॉट अगर अगर आप कहते हैं तो मैं वो बाद में भेज दूंगा आपको, एक छोटी सी वीडियो भेज दूंगा कि आपने बाय कैसे करना है, ठीक है। आपको बता दूंगा। वो जब आप नंबर वो बाय कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है इस अकाउंट पे। इसका भी हम आपको लिंक भेज देंगे अगर आपको चाहिए तो। भले ये आप देख लें accounts.institute.com, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल यहाँ पे मेंशन करना है, अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। पासवर्ड के लिए ये कुछ उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है क्या कैसा होना चाहिए, फिर अगेन क्राइटेरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आके अपना यूएस का जो आपने नंबर बाय किया होगा वो मेंशन करना है, ठीक है। जी जी, फोन नंबर बिल्कुल बिस्मा, फोन नंबर। तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर मेंशन करेंगे। जब फोन नंबर मेंशन करके आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो उसके बाद जैसे आपका एक ये फोन यूएस, नंबर हम किसी अपने दोस्त का भी ले सकते हैं? अगर आपका कोई यूएस के अंदर दोस्त है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। इसके तकरीबन हाँ, डिफरेंट। बहुत सारे दोस्त हैं। मैं खुद अभी क्लास टोरंटो से अटेंड कर रहा हूँ, कनाडा से। अच्छा अच्छा। तो मेरे तो वहाँ दोस्त है। मैं खुद अभी 4 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। मैं तो कैनेडियन इमिग्रेशन पे आया था। तो अच्छा वो अच्छा। जो था, तो मेरे दो जी जी, यूएस में दोस्त भी हैं, तो मैं उनका नंबर लेके इसको कर सकता हूँ। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बस एक वन टाइम मैसेज आएगा, ठीक है। लेकिन सामने ये याद रखिएगा कि वो अगर 13-14 रुपया जैसे पाकिस्तानी, पाकिस्तान में ओटीपी कोड आता है ना, इस तरह इस पे भी आएगा, तो वो उससे कोड लेके मैं उसको कर लूँ, ऐसे ही है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक और बात होगी कि वो जो आपका दोस्त होगा ना, सम टाइम इंस्टीट्यूट वाले कॉल भी करते रहते हैं। अच्छा, ये भी उनकी भी तो अच्छा। सर्विस है ना, उनका भी बिजनेस है। वो कहते हैं वो आपने जी हम्म। अकाउंट बनाया था और रिटर्न सबमिट नहीं की, कोई वो आप वेला बना के बैठे हुए हैं, फारिग है, ठीक है। तो वो फिर तंग भी ना हो, ये भी आपने याद रखना। उसको कहना बना के बस, ठीक है ना, कोई भी कॉल शॉल आए जो कहे रिटर्न वगैरह के मतलब, तो उसको वो तो वो, मैं ठीक है। वो तो मैं ये अपने दोस्त को मना कर दूंगा। बस वो खुद ठीक भी है, वैसे ठीक, माइक्रोसॉफ्ट में है। ठीक। बस सही तो है। तो आप उनको बोलिएगा ये बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी। जी जी, अभी मोना अभी इंतजार कीजिए ना, इंशाल्लाह अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है, जल्दबाजी ना करें। बस ये तो मैंने आपको दिखाना था कि परेशानी का लम्हा नहीं है कि भाई हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो सारा एंड ऑब्जेक्टिव है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको ही हमने पूरा एक्सप्लोर करना है, ये वन बाय वन। इसमें मैंने आपको दिया ये प्रो कनेक्ट का है। फर्ज करें इसके ऊपर जब हमने जीरो से टन बनानी होती है, ये तो मैंने टन अपनी एक बनाई हुई थी वो खोली, ठीक है। जब हमने जीरो से टन बनानी होती है ना, जब आप पोर्टल के ऊपर लैंड करते हो तो ये आपका पोर्टल इस तरह से होता है। यहाँ पे एक रिटर्न आ रही है तो ये नहीं आएगी, यहाँ पे आ रहा है, ये देखो। इंडिविजुअल रिटर्न है, आपकी कॉर्पोरेट रिटर्न है, ठीक है। कॉर्पोरेट रिटर्न कौन सी होती है, कितनी हम सबमिट कर चुके हैं इस पोर्टल के जरिए, ठीक है। ये इंडिविजुअल पे मैं काम कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 1, ठीक है। ये मैंने अभी फ्रेश क्रिएट किया था, मैंने कहा कि मैं चेक करूं, क्योंकि ये इन्होंने दरमियान में ब्लॉक भी कर देते हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के लिए 1040 का फॉर्म होता है, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है।
जितने आपने इस पोर्टल के ऊपर फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं ये वो नंबर आ रहा था। आपकी कॉर्पोरेट रिटर्न उसका फॉर्म कौन सा होता है 1120, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 1040 को डिस्कस कर रहे थे। पार्टनरशिप के लिए कौन सा होता है 1065। एस कॉर्पोरेट के लिए क्या होता है 1120 एस, ठीक है 1120 एस। उसके बाद आपको बताते चले कि आपके जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं ये इसके लिए 1041 होता है, जिसको हमने डिस्कस कोई नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है कि आपका फील्ड में हो, फील्ड में यही नॉर्मल चीजें होती हैं जो आपके साथ डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में कौन सा है एग्जाम्ड एंटिटीज के लिए कौन सा होता है 990 का, आपको पता होना चाहिए। कोई गिफ्ट वगैरह वाले लोग होते हैं तो उनका 9709 का होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी सारी चीजें आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर सकें, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको कि डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे आपके पोर्टल के ऊपर बने हुए हैं, हमें टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बस यहाँ पे आना है और अपने भर लेना है रिटर्न को, ठीक है। सर मे बी दिस नंबर इज इन फ्यूचर ब्लॉक बाय कंपनी। ये पोर्टल फ्री है सर। जी जी ये पोर्टल फ्री है, हम इसी पोर्टल को यूज करेंगे, ठीक है। नंबर कंपनी नहीं ब्लॉक कर सकती, ये तो ऐसे ही है। मैं मिसाल दूं, फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर मैं अपना क्रिएट करता हूँ फेसबुक का अकाउंट, और मैं ऐसा है कि मैं किसी दोस्त का नंबर यूज कर लेता हूँ, तो क्या फेसबुक मेरा अकाउंट ब्लॉक कर सकती है, नंबर ब्लॉक कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये पोर्टल फ्री है, इसके ऊपर हम रिटर्न, और ये वाइडली यूज पोर्टल है जो सारे लोग यूज करते हैं, मेजरली बड़ी बड़ी कंपनियां यही कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर अगर हमने रिटर्न बनाना होता है ना, तो यहाँ पे आपका ये टैक्स रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते होते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करते होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पे हमें लेके आता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट टैक्स रिटर्न के ऊपर हम क्लिक करते होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड न्यू, यहाँ पे हमने क्या करना है सिलेक्ट क्लाइंट, ठीक है, या ऐड अ न्यू क्लाइंट। अगर मेरा पहले क्लाइंट हुआ है, ठीक है, समझे कि हम फ्रेश हमने पोर्टल बनाया, तो हमने सबसे पहले अपना यहाँ पे क्लाइंट जो है उसका नाम यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि मैंने अपना अपना ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे बना के अपने आप को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब ऐड कर लेंगे तो ये मुझे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मांगेगा, कहेगा कि क्या ये बिजनेस वाला है 1040 का बनाना है, या सॉरी इंडिविजुअल है 1040 बनाना है, या बिजनेस वाला है। बिजनेस में ये डिफरेंट किस्म के फॉर्म, इवन के नॉन एग्जाम्प्ट एंटिटीज जो टैक्स फ्री होती हैं उनको बिजनेस में लेके जा रहा है। दो कैटेगरीज पूछता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एसएसएन नंबर, ईमेल, और ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा था, जिप कोड, आपका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ठीक है, जो होम का वर्क का। तो आप नेक्स्ट कर देते होते हो, ठीक है। खैर ये चीजें हम आगे देखेंगे, ये आपको पोर्टल का थोड़ा सा इंतजार करवाना था जो कि आपने कर लिया होगा, ठीक है, मोस्ट लाइकली। अब वापिस मैं एक दफा जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम वापिस आए अपनी पीपीटी के ऊपर, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, और ये लेके इसलिए गया हूं कि आपको थ्योरी ना लगे कि यार सिर्फ थ्योरी बढ़ाई जा रही है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। एक फाउंडेशन हमने सेट करनी है। अच्छा जी, 1040 की बात करें, ठीक है, ये कौन सा है टू रिपोर्ट इनकम एंड डिटरमिन देयर टैक्सेस फॉर द ईयर एंड, और अगर रिफंड बनता है या कोई टैक्स पेबल बनता है वो वाला, ठीक है। और ये यूएस नेशनल्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? जो यूएस नेशनल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग जो यूएस के हैं, हमारे ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होता। ये वाला फॉर्म सिर्फ यूएस नेशनल फाइल करते हैं, ठीक है। मोस्टली काम भी इसका ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वो वाले लोग हैं जो सीनियर लोग होते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिकल होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इनकी अमाउंट ज्यादा होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका फॉन्ट वो कहता है क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि फॉर्म का फॉन्ट बड़ा कर दिया। भाई ये क्यों बड़ा किया? उसको लगता है कि हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं उनको थोड़ा सा रीडिंग उनकी वो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद 1040X, ये हमने कहा किसके लिए होता है? अमेंडमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। इनको हमने डिस्कस करना है। अभी बस आप देखते जाइए कि डिफरेंट किस्म के फॉर्म हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। इट वॉज ग्रेट टू व्यू ऑफ पोर्टल। जी जी, वो बस आपको बताना था कैसे। अभी आपको तीन किस्म के फॉर्म्स का पता चल गया, ठीक है। देन हम आए, अच्छा याद रखिएगा ये फिर फॉर्म्स आगे फर्दर डिवाइडेड है शेड्यूल्स के अंदर। अब मैं थोड़ा सा वापस लेके चलता हूँ फिर वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपको सामने नजर आ रहा है एटमाइज डिडक्शन शेड्यूल ए, नजर आ रहा है या इसको मोटा करूं? थोड़ा सा इनराज कर दें। ओ लो जी मेरे दोस्त, ये तो क्या इसको मौत पड़ गई, स्टक ही हो गया। भाई ये इलाज करने में वैसे शायद इलाज हो गया, लेकिन ये उसको नीचे वो ड्रैग नहीं कर रहा, ठीक है। ड्रैग की ऑप्शन उन्होंने नहीं दी। अच्छा, ये नजर आ रहा है एटमाइज रिडक्शन, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल ए, नजर आ रहा है आप लोग को? अच्छा जी,
शेड्यूल ए के ऊपर मैं क्लिक करूं तो आप ये देखिएगा, ये शेड्यूल ए में उसने क्या क्या दे दिया, एटमाइज रिडक्शन। ठीक है, एटमाइज रिडक्शन नजर आ रहा है आप लोग को ये? अच्छा जी, ये एटमाइज रिडक्शन को जी सर नजर आ रहा है। यहाँ पे खोल दिया। मेडिकल हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, मसलिनियस एंड अदर्स हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देख लें कि आपके डिफरेंट किस्म के ये एक्सपेंसेस उसने एटमाइज रिडक्शन के अंदर ये शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि अगर कभी मेरे मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं तो मुझे यहाँ पे लिखने हैं, इसको हमने लिखना अभी डिस्कस करना है, अभी बस आपने दीदार करना है इसका। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस अगर आपके कोई कटे हुए हैं, ठीक है, ये कोई स्टेट टैक्स कटा हुआ है, आपका कोई फेडरल टैक्स कटा हुआ है, कोई काउंटी का टैक्स कटा हुआ है, कुछ सेल टैक्स कटा हुआ है, तो ये वन बाय वन हम टैक्सेस की मुकम्मल यहाँ पे बस डिटेल्स भरेंगे। आप कहें सर होगा क्या, मैं कहूंगा फर्ज करें कि कोई सा भी अगर आप टैक्स पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी, म्यूट रखें प्लीज, म्यूट रखें, अपने आप को म्यूट रखें। अच्छा, आप कोई सा भी टैक्स आप यहाँ पे लिख देंगे, फर्ज करें कोई सा भी आपने टैक्स यहाँ पे लिखा, ठीक है, जब आप यहाँ पे टैक्स लिख देते हैं तो याद रखिएगा ये टैक्स ऑटो में आपकी जो रिटर्न होती है ना, ये चेक रिटर्न के ऊपर मैं अगर आपको लेके जाऊं यहाँ पे रिव्यू फॉर्म, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके प्रोफाइल रिटर्न के ऊपर लेके गया। ठीक है, ये वाली फिगर्स आपके रिटर्न के अंदर उसने वापस आके ये प्लेस कर दी होगी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, पोर्टल स्लो हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, ये चेक रिटर्न के ऊपर जब मैं जाऊंगा, ठीक है जी, जी आवाज मेरी चली गई थी। ठीक है, सेटअप एडजस्टमेंट आपने भाई, अगर आपने वो देखना है तो इसको बाद में आप देखिएगा, रिकॉर्डिंग में देखिएगा। सर आप फॉर्म के ऊपर गए, अगेन यूएस के ऊपर गए, ठीक है, मैं जो एक फिगर भी पुट करूंगा, एक भी सिंपल फिगर पुट करूंगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये देख रहे हैं एटमाइज रिडक्शन ऑटो में लिखी हुई आ रही है। ठीक है, आपको टैक्स पेड है, अभी उसने रिफ्लेक्ट नहीं किया, मेरे ख्याल उसको मैंने सेव नहीं किया था, तो ये सारा जो टैक्सेस आपकी डिफरेंट फिगर्स में लिखता जाऊंगा ना वहां पे मैं फॉर्म के अंदर, वो सारी की सारी फिगर्स यहाँ पे वो ऑटो में उधर लिखता जाएगा। ठीक है, और उधर लिखी यहाँ पे ले आएगा, वहां फिगर लिखी यहाँ पे ले आएगा। यही हमने एट द एंड करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव भी सारा यही है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो शेड्यूल ए आ रहा है ये किसको शो करता है, एटमाइज रिडक्शन को। एटमाइज रिडक्शन की बात करें, उधर जाकर मैं कहूंगा शेड्यूल ए में हम एटमाइज रिडक्शन लिखने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एटमाइज रिडक्शन में कौन कौन से खर्चे आते हैं। आपके मेडिकल के आते हैं, मेडिकल डेंटल के आते हैं, इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ये टैक्सेस आते हैं, चैरिटेबल डोनेशन आते हैं, और आपकी कोई चोरी वोरी हो गई, कैजुअलिटीज हो गई हैं, ये आती हैं शेड्यूल ए के अंदर। ठीक है, शेड्यूल ए आपका इन चीजों को रिपोर्ट करेगा। दोबारा से आपके रिटर्न के ऊपर जाके आपका ये फॉर्म आप खोल लें, ठीक है, आसानी से। उसके बाद शेड्यूल ए को देखना चाहें, ठीक है, जो भी आपको दिखाया भी, शेड्यूल ए के ऊपर एटमाइज डिडक्शन आपकी आ गई। ठीक है, डिडक्शन यहाँ पे सर, ये आपकी डिडक्शन वन बाय वन आपने रिपोर्ट करनी है। रिपोर्टिंग को आपको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद शेड्यूल बी पे आए, इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, याद रखिएगा ये फिर आपकी इनकम है जो शेड्यूल बी के अंदर आ रही है। आप कहें कि सर क्या मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता, बल्कि इससे भी पहले मैं आपको एक फार्मूले के ऊपर लेके चलता हूँ। याद रखिएगा, फार्मूले को अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो होता यह है कि आपकी ग्रॉस इनकम होती है। ग्रॉस इनकम क्या होती है, ग्रॉस इनकम को अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो ग्रॉस इनकम के अंदर कल भी हमने डिस्कस किया था, आपकी वेजेस हैं, ठीक है, आपकी क्या है, वेजेस हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपके डिविडेंड है, आपके स्टेट टैक्स रिफंड है। स्टेट टैक्स रिफंड ये वाले फेडरल वाले नहीं है, स्टेट वाले हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बिजनेस इनकम हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ इनकम ऐसी होंगी जो शेड्यूल्स के अंदर आ रही होंगी। कहाँ पे आ रही होगी, शेड्यूल्स के अंदर आ रही होगी। यानी कि जब हम उसका रिटर्न का फॉर्म खोलेंगे, मैं आपको दिखा दूं, हम रिटर्न का फॉर्म खोलेंगे तो रिटर्न के फॉर्म के ऊपर आपको डायरेक्ट यहाँ पे वो चीज नजर नहीं आएगी। फर्ज करें यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ठीक है, आप ये देखिए, अच्छा ये देखिए, आपको इंटरेस्ट इनकम ये एग्जाम्प्ट नजर आ रही है, देख रहे हैं, एग्जाम्प्ट नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे
कोई उस तरह से आप कहें कि सर ये आगे टैक्सेबल तो नजर आ रहा है, मैं कहूंगा इसको एक दफा छोड़ दो, आप ये देखें कि इसके अलावा आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट वाला कह रहा है, ठीक है। एक क्वालिफाइड डिविडेंड भी हो सकता है, ये जो टैक्सेबल है इसको हमने अलग देखना है, ये बी है, ये 2B है, 2A जो एग्जाम्प्ट वाला है वो यहाँ पे लिखा जाना है, जो टैक्सेबल है वो यहाँ पे लिखा जाना है, ठीक है। ये जो क्वालिफाइड डिविडेंड्स है वो यहाँ पे लिखे जाना, क्वालिफाइड डिविडेंड क्या होता है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो याद रखें कि कुछ फिगर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि जो यहाँ पे आ रहा है ना, तो याद रखें कि इनके लिए कुछ शेड्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पे ये शेड्यूल बी नजर आ रहा है, अटैच शेड्यूल बी, इसका मतलब है कि ये फिगर्स यहाँ पे जो लिखी जा रही हैं इनके बैक एंड पे कोई एक फॉर्म है जो इस फॉर्म के बैक एंड पे अटैच हुआ है, इस फॉर्म के साथ उसकी अटैचमेंट है, जो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, फॉर्म 1, फॉर्म 2, इस तरह के फॉर्म्स होंगे। ये वो वाले फॉर्म्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें आपकी ये वाली सारी इनकम्स होती हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, इसमें से कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि कुछ खर्चे होते हैं या कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आप माइनस कर सकते हो, इनकम में से कुछ आप चीजें माइनस करते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, इनकम में से कुछ माइनस किया तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, इसको एजीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजीआई। फर्ज करें आपकी ग्रॉस इनकम जो तमाम सोर्सेज से आ रही है, ठीक है, फर्ज करें वो ये है, और इसमें से आपकी एडजस्टमेंट जो आ रही है फर्ज कर लें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा ये एडजस्टमेंट खास किस्म की वो अमाउंट्स हैं। कौन सी खास किस्म की अमाउंट्स हैं वो आपको नजर आ रही होगी। खास किस्म की अमाउंट्स एजुकेटेड एक्सपेंसेस, एजुकेटेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस नहीं है जो आपके बच्चों की तालीम के खर्चे हैं, एजुकेटेड एक्सपेंसेस हैं, लेट्स सपोज आई एम द टीचर, ठीक है, अगर मैं टीचर हूं तो मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने कोई लैपटॉप लिया, मैंने कोई और टूल्स बाय किए, ठीक है, आपको बढ़ाने के लिए, तो ये बढ़ाने के ऊपर जो मेरे एक्सपेंसेस आए, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे एज अ डिडक्शन माइनस करने की इजाजत दी गई है। उसके बाद IRA कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होता है कि यूएस के अंदर बड़ी सारी उन्होंने स्कीमें बनाई हुई हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स कह लें, या अपने जो ओल्ड एज लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और डिफरेंट किस्म की स्कीमों के तहत वो आपको कहते हैं आप पैसे अभी इन्वेस्ट कीजिए अपनी जवानी में, ठीक है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो तब हम आपको फाइनेंस करेंगे। तो एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आप पैसे डाल रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि ये देखें पाकिस्तान में ऐसा कंसेप्ट टैक्स क्रेडिट्स मिलते होते हैं, लेकिन वो लोग टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन दे रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन से क्या मुराद है, ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्टूडेंट इंटरेस्ट लोन, हेल्थ सेविंग, आप पढ़ रहे हैं, आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर आप सूद दे रहे हैं, वो भी आप माइनस कर रहे हो, हेल्थ सेविंग अकाउंट, ठीक है, आपने अपनी ये अकाउंट होते हैं जो सॉर्ट ऑफ कह लेंगे जैसे आपके हेल्थ की अकाउंट है, उनके अंदर आप पैसे रखवाते हो कि कल को मैं अगर बीमार हो गया तो मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। तो ये डिफरेंट किस्म की अमाउंट्स हैं जो आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस माइनस कर सकते हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट बता दूं। उसका इफेक्ट ये होने वाला है कि आपकी इनकम में से, ग्रॉस इनकम में से कुछ एडजस्टमेंट निकल जाएंगी। जब ये आंसर आएगा तो ये एक रकम छोटी हो जाएगी इस रकम से, क्योंकि इनकम में से कुछ एडजस्टमेंट हो जाएंगे, तो जिसका मतलब ये है कि हमारा टैक्स पेबल भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन की इजाजत है। अभी आपने पोर्टल के ऊपर देखा, पोर्टल को अगर मैं अपने खर्चे ना भी बताऊं, पोर्टल ने मुझे ऑटो में बोल दिया कि भाईजान आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मैं खुद से माइनस कर रहा हूं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन उसने कितनी मेरी माइनस की हुई थी आपने देखा होगा, उसने मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इस साल का आपका वो अमाउंट रेट है, उस रेट को उसने उठा के ऑटो में खुद ब खुद माइनस कर दिया। वो मैं इसको एक्चुअल खर्चे ना भी अपने बताऊं, एक्चुअल बताऊंगा तो उस पर भी चला जाएगा, वो मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, वरना 13,850 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसने खुद ब खुद माइनस कर दी हुई है, ठीक है। तो यानी कि फिर एजीआई में से माइनस क्या हो रहा होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एटमाइज्ड डिडक्शन। अच्छा, एटमाइज्ड डिडक्शन क्या है, मेरी एक्चुअल एक्सपेंसेस है। एटमाइज्ड डिडक्शन को शेड्यूल ए के जरिए रिपोर्ट किया जाता है, किसके जरिए, शेड्यूल ए के जरिए, शेड्यूल ए, ठीक है। शेड्यूल ए किसको शो करता है, एटमाइज्ड डिडक्शन, और उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल बी में क्या होता है, आपके इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम्स होती हैं। भाई मैंने स्पीड तो नहीं लगा रखी, भाई कंफर्म कर दीजिएगा, कुछ ज्यादा स्पीड से तो नहीं हम जा रहे हैं। नहीं सर ठीक है। अच्छा चलें। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम, बाकियों से भी पूछ लें, बाकियों से भी। बस ठीक है जी, आप बाकी लोग भी वो कह रहे हैं जी, क्लियर है, सब लोग कह रहे हैं क्लियर, थोड़ा स्लो चलें, समीउल्लाह साहब अरे कह मैं रहे सर लेट। अस्सलाम हैं। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, जस्ट मैं लेट ज्वाइनिंग की, जस्ट मुझे वो फॉर्म का थोड़ा सा बता दें, कौन सा ओपन किया हुआ था आपने जो। ठीक भाई, आपकी सजा ये है कि आप रिकॉर्डिंग अटेंड करेंगे, आपकी सजा ये है, ठीक है। 1040 फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है,
और 1040 के आगे जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनको आके हल्का सामने देखते हैं। आगे देख रहा था मैं वो फाइल रन का ऑप्शन था। नहीं, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने बस पोर्टल पे दिखाया, इस पोर्टल के ऊपर हम कर रहे होंगे। मैंने कहा कि हमने यूएस का नंबर बाय करना है, यूएस का नंबर बाय करके इस पोर्टल के ऊपर हमने लॉगिन बनाना है, वो इनको हल्का सा बताया, ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया खास, ठीक है। चलो आप सर, थैंक यू कल सर, आपको थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू। मादर चले सॉरी। थैंक यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो हम चलें, ठीक है। तो याद रखें, ये जो फिर शेड्यूल्स होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपका ये वाला फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर वो डायरेक्ट यहाँ पे खर्चे वो लिखे हुए नजर नहीं आते। क्या नहीं आते? लिखे हुए नहीं आते। आपके नहीं समझ आई, मैं कहूँगा रुक जाओ, मैंने आपके लिए शेड्यूल भी खोल के रखा हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये हेडिंग पढ़े, शेड्यूल 1, ठीक है। फॉर्म 1040 का फॉर्म, ये जो शेड्यूल है ये 1 होगा, और कहता है कि सीक्वेंस नंबर 1, यानी कि पहला फॉर्म होगा जो 1040 के साथ अटैच होगा। यानी कि आपकी एडिशनल इनकम जो होगी, और उस इनकम में से कुछ अगर माइनस करना है तो माइनस करने के बाद ये फॉर्म उसके साथ अटैच होगा 1040 के साथ। ये चाहे 1040 आपकी रिटर्न आप भर रहे हो, 1040 एसआर की हो या 1040 एनआर की हो, ये तीनों के लिए यही आपका शेड्यूल अटैच होगा, ठीक है। आपको मैं बताता चलूं कि ये शेड्यूल वगैरह अगर आपने डाउनलोड करना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पे जाके आपने ये जो आपके फॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है, 1040 के ऊपर जाके यहाँ पे आप ये देखिए, ये शेड्यूल 1, ठीक है, एडिशनल इनकम एंड एडजस्टमेंट टू इनकम, शेड्यूल 2 एडिशनल टैक्सेस, ठीक है, शेड्यूल 3 एडिशनल क्रेडिट्स एंड फ्ला, ठीक है। ये आपको 3 शेड्यूल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। शेड्यूल 1 के ऊपर मैं क्लिक करूं, मैं पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर दूं, ठीक है, तो ये शेड्यूल 1 खुल जाता है जो आपके सामने खुला हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो शेड्यूल 2 भी खोल लेते हैं हम साथ ही, ताकि हम हल्का हल्का देखते जाएं, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 2 एडिशन टैक्सेस है, तो हम शेड्यूल 1 को देखने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल ए सेम नहीं, नहीं, आप ये समझिए कि ये अलग है, ठीक है। शेड्यूल 1 ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आप याद रखें कि ये सेम नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अगर आप इससे कंपेयर कर रही हैं तो आप ये कहें कि ये फिर शेड्यूल ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको शेड्यूल 1 हम कर देते हैं, अगर आप इस अंदाज में कर बोल रही हैं तो फिर आप कह लें कि सेम है, ठीक है। फिर और टेक्निकली मैंने वहां पे पीपीटी पे फिर कह लें कि गलत लिखा, मुझे शेड्यूल ए नहीं लिखना चाहिए, मुझे उसको शेड्यूल सॉरी शेड्यूल उसको शेड्यूल ए रहने देना चाहिए। शेड्यूल 1 इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 में एडिशनल इनकम आ रही है, और शेड्यूल ए में क्या आ रहा है? शेड्यूल ए में आपके देखें क्या क्या चीज आ रही है, एक्सपेंसेस या डिडक्शंस आ रही हैं, ठीक है। और शेड्यूल 1 में आपकी इनकम्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, वापस कहाँ चला गया? अच्छा, इसके अंदर कैसे इनकम्स आ रही हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। अब ये देखिए, एक तो आप ये समझिए कि जब 2A लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 2A के साथ कोई 2B भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये तब एक्सप्लेन करता है 2A 2B किसी पॉइंट को तब लंबा कर देता है जब कुछ फिगर्स इधर भी आनी होती हैं, इधर भी आनी होती हैं, ठीक है। और ये वो वाली फिगर्स हैं जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं होता, इनको वो इस साइड पे लिख देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, समटाइम इसलिए भी इधर लिखता है कि उसने उसका टोटल लेके इधर दूसरे कॉलम में इधर लेके जाना होता है, एक्सटर्नल साइड पे। तो शेड्यूल 1 को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, जो कि शेड्यूल 1 क्या है, 1040 की अटैचमेंट है, ठीक है, और ये एडिशनल इनकम है। कौन कौन सी इनकम इसमें आती है? अब याद रखें, एक तो वो इनकम है जो मैंने कहा ग्रॉस इनकम है, जो कि हमें डायरेक्ट मैंने लिख के दे दी आपको, जो मैंने आपको इनकम खुद लिख के दे दी। फर्ज करें अब यहाँ पे आए, आपकी ये इनकम्स आ रही हैं, ठीक है, आपकी इनकम्स ये लिखी हुई आ रही हैं। इन इनकम्स के अलावा, इन इनकम्स के अलावा कुछ और इनकम्स हैं जिनको एडिशनल इनकम्स बोला जाता है। वो ये हैं, क्या है? टैक्सेबल रिफंड्स आ जाएं, आपके क्रेडिट्स आ जाएं, ये स्टेट की सारी बातें हो रही हैं। स्टेट का रिफंड हो या उसको कोई क्रेडिट आपको मिल जाए या कोई और चीज मिल जाए जो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, ठीक है, वो भी आपकी इनकम है फेडरल के परस्पेक्टिव में, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये 2018 के बाद ये अब अमाउंट वैसे अभी नहीं रही, लेकिन हम फिर भी इसको शामिल कर लेते हैं, एलिमनी रिसीव्ड। ये जब आपकी डिवोर्स वगैरह होती है उसके ऊपर आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं, ये समझो कि ये खातून की बात ही हो रही है जिसको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो उसकी ये अमाउंट आपकी टैक्सेबल में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी बिजनेस इनकम, बिजनेस इनके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है? शेड्यूल सी,
क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेड्यूल सी। अब शेड्यूल सी क्या होता है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, किसका, सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है, किसका, सोल प्रोप्राइटर का होता है, बिजनेस लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्म्स आपके बने हुए हैं, ठीक है, ये देखें। अभी हमने इन्हीं फॉर्म्स के ऊपर घूमते रहना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इन फॉर्म्स को पढ़ना है, इनको सीखना है, ठीक है। वन बाय वन एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे अच्छा यार कोई मसला नहीं, मैं नया फॉर्म खुद भी पढ़ सकता हूँ, मैं मुझे समझ आ गई कैसे उसको देखना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस इनकम होगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आप बिजनेस इनकम नहीं लिखेंगे, उसका फॉर्म सी हम भरेंगे, क्या भरेंगे, फॉर्म सी भरेंगे। फॉर्म सी पे जब आए उसमें अब ये देखिए ये इतना हिस्सा इनकम का, ठीक है, इतना हिस्सा, ये बाकी हिस्सा आपके एक्सपेंसेस का, कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये सारे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आने हैं, लेकिन ये क्योंकि फॉर्म को उसने छोटा करने के लिए ये आप देखिए कुछ यहाँ पे रख दिए, कुछ यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। ये शेड्यूल सी का जो टोटल बनेगा, कैन हैव दिस फॉर्म इन आवर ग्रुप। जी जी, मैं तो आपके सामने खुद ये आईआरएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा हूँ, अगर आपकी फरमाइश है कोई मसला नहीं है, मैं सारे के सारे फॉर्म आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम आपकी क्लास के बाद इन सारे फॉर्म्स को भेज देंगे। जी जी, आईआरएस की वेबसाइट से मैं भी खोल रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा नहीं है डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हर साल फॉर्म चेंज होता है तो हम इसी को देख रहे होते हैं, बल्कि हमारे लिए फॉर्म समझने के लिए तो काम के हैं, लेकिन हमने सारा काम तो करना ही पोर्टल के ऊपर है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताता चलूं, कैन यू प्लीज स्लो डाउन अ बिट काइंडली, श्योर श्योर मुबीन भाई श्योर। आपका ये जो हम शेड्यूल डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पे चला गया, ये शेड्यूल वन, आप ये देखें कि वो कह रहा है कि आपकी उन ग्रॉस इनकम के अलावा, ग्रॉस इनकम्स आपको मैंने कल भी दिखाई थी, आज भी दिखाई, वो वाली जो हमारी स्लाइड्स के ऊपर लिखी हुई है, उनके इनकम के अलावा कोई और इनकम है तो आप एक और फॉर्म बनाएंगे। आप कहें सर वो इनकम हुई तो हमारा फॉर्म नहीं बनेगा, मैं कहूंगा मेरे बच्चे वो सारी इनकम तो यहाँ पे आपकी मेंशन हुई हैं, और ये देखो वेजेस हुई हैं, ठीक है, कोई आपको टिप मिल रही है वो हुई है, ठीक है। अच्छा, सामने में आपको नजर आएगा सी इंस्ट्रक्शंस, ये देख रहे हैं सी इंस्ट्रक्शंस, सी इंस्ट्रक्शंस, याद रखिएगा कि इस सिलसिले में फिर आईआरएस ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट किस्म के जहाँ पे फॉर्म्स लगाए गए हैं, ठीक है, फर्ज करें कि मैं इसी फॉर्म को खोलता हूँ, तो ये साथ में ना नीचे याद रखिएगा डिफरेंट किस्म की उसने डेवलपमेंट्स निकाली होती हैं, जिनके ऊपर वो आपको गाइड कर रहा होता है, डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप इसको पढ़िएगा। ये देखें, फर्ज करें कि शेड्यूल आपने फॉर्म सी, जो शेड्यूल सी है इसको अगर फिल करना है 1040 का जो शेड्यूल सी है, तो इंस्ट्रक्शन टू शेड्यूल सी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। आप क्या करें कि इसका अगर पीडीएफ वर्जन चाहिए, यहाँ पे इसको खोल के देख लें, तो ये प्रॉपर इसका एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होगा जिसको आप पढ़ के बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये आप देखिएगा, ये एक शेड्यूल सी को फिल करने का प्रॉपर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये लंबा चौड़ा, इसको गाइडेंस या हम पब्लिकेशन कहते होते हैं, ये आईआरएस की पब्लिकेशन है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने आपको मुकम्मल एक्सप्लेन किया गया एक एक चीज को, समझ रहे हैं बात को। अच्छा साथ भाई जी घूंगा सर, करते जी रहते सर, हैं, मैं ये जी ना सर, समझूं कि आप लोग जी सो सर, गए। जी सर, जी सर, जी सर, समझ आ रही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो सर आप इसको देखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, अच्छा यहाँ पे हम थे, तो इसका मतलब ये है कि जो इनकम आपकी यहाँ पे मेंशन नहीं है कहाँ पे, ठीक है, आप ये देखिए सामने वो खुद बता रहा होता है कितना नफीस आदमी है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके एयरलाइन 1A थ्रू 1H, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप टोटल कर लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दो, ठीक है, इन सब का टोटल करो और यहाँ पे डाल दो। तो इसका मतलब ये है कि इन इनकम्स के अलावा मेरी और कोई इनकम आई तो मुझे शेड्यूल वन को भरना है, उसमें से फिर इसमें से भी रहते हुए इस फॉर्म को जब हमने देखा हमारी कुछ और इनकम्स आ गई, मिसाल के तौर पे हमने कहा यार बिजनेस करता हूँ, तो हमने पूरा फॉर्म देखा तो बिजनेस तो यहाँ पे है ही नहीं, उसने कहा भाईजान ये बिजनेस इनकम है, मैंने कहा यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, उसने कहा नहीं नहीं, शेड्यूल सी को आपने अटैच करना है, इस फॉर्म के नीचे एक और फॉर्म करो। जब मैंने शेड्यूल सी को जाकर देखा तो वो एक अलग था, उसमें फिर अलग इनकम एक्सपेंसेस है। तो बताइए भाई, कोई गुजारा, माइंड क्लियर होना शुरू हो गया है ना। है। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल। जी सर, हो फिर गया उस सर। फिर उसने कहा कि कुछ अदर गेन्स आ रहे हैं या कोई लॉसेज आ रहे हैं, हमने कहा वो क्या चीज आ गई, कहता कोई मसला नहीं है, आप क्या करो इसके साथ फॉर्म 4797 को अटैच करो। फिर मैं इधर गया गूगल पे, ठीक है, फॉर्म का नाम लिखना है, साथ आईआरएस लिख देना है,
ठीक है। और ये आपकी ये जो IRS की वेबसाइट के ऊपर आए ना, ये असल मेन वेबसाइट होती है, ये देख लो irs.gov, ठीक है। हालांकि ये डिफरेंट और भी लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने उधर नहीं जाना, मैं IRS के ऊपर गया, ठीक है। मैंने जनाब ये दूसरा फॉर्म सेल्स ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये देख लें। फिर इसमें से हर फॉर्म हर बंदे के लिए रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, हमने हर फॉर्म को नहीं पढ़ना, जो हमारे क्लाइंट के लिए रेलिवेंट है हमने सिर्फ उसको देखना है। किसी बंदे के लिए एक फॉर्म रेलिवेंट होगा, किसी के लिए 2 होंगे, किसी के लिए 3 होंगे, और किसी के लिए हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट वाला फॉर्म ही हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सम टाइम ये होगा कि आपको रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है, रॉयल्टीज आ रही हैं, पार्टनरशिप में आप किसी में काम करते हैं, एस कॉर्प है आपकी, ठीक है। एस कॉर्प को बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। आप ट्रस्ट वगैरह जहां से आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं आप क्या करो, शेड्यूल ई को अटैच करो। तो भाईजान कुछ भी नहीं करना, हमने वन बाय वन इन सारे फॉर्म्स को देखते जाना कि अच्छा शेड्यूल ई कैसा होगा। और आप कहें तो ये वन बाय वन हम फॉर्म एक क्लास में देख भी नहीं सकते, क्या वजह है, याद रखिएगा। वजह ये कि हर फॉर्म को अलग अलग पढ़ना है हमने, ठीक है। इसमें देखो ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये रॉयल्टीज इनकम आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आपको रॉयल्टीज आ रही हैं, वो मांग रहा है, ठीक है। उसके ऊपर उस बंदे का नाम मांग रहा है, किस बंदे का, ठीक है, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहा है। तो भाईजान कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। नहीं नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इमरान भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, क्यों आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फर्ज कर लें मैं कहता हूँ बंदे की ये इनकम है ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं खुलेगा। बंदे की ये वाली इनकम भी नहीं है, ये वाला फॉर्म नहीं खुलेगा। बिजनेस इनकम नहीं है तो ये वाला नहीं खुलेगा, ठीक है। उसको डिवोर्स हुई नहीं है, कोई इनकम आती नहीं है, ये वाला भी नहीं खुलेगा। उसको सिर्फ रिफंड मिला है, सिर्फ ये एक रो फिल होगी और कोई फिल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पर उसकी कोई फार्मिंग वगैरह करता है तो उसकी इनकम आई है। तो वो बेसिकली चाह रहा है कि हर फॉर्म के जरिए उस बिजनेस की वो आपसे डिटेल ले ले। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल करूंगा, जो लोग पाकिस्तान के टैक्स को प्रैक्टिस करते हैं, मैं उन लोगों से, उन प्रैक्टिशनर से एक सवाल करूंगा, जो आपकी बिजनेस इनकम होती है, अगर एक बंदा हो और वो सोल प्रोप्राइटर हो और 5 से 6 काम करता हो, 5 से 6 बिजनेसेस रन करता हो, तो मुझे ये बताइए, क्या FBR आपसे इस तरह डिटेल में इंफॉर्मेशन लेता है? बिल्कुल नहीं नहीं सर, लेता। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो क्या करता है आप बताइए। में एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उनको दे देते हैं सेमी इंडिविजुअल के मुताबिक, तो वो बिल्कुल। सारा शाबाश। जो आपका रिटर्न है आपके पोर्टल के ऊपर, FBR के पोर्टल के ऊपर, आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक ही कॉलम आ रहे होते हैं कि ये सेल्स यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख दो, और डेट्स इट, ठीक है। और बिल्कुल नीचे बिल्कुल। नीचे जाके आपने कंप्यूटेशन में उसका टैक्स कंप्यूट कर देना होता है। लेकिन भाईजान यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। और आप कहते हैं मेरे साथ वो वाला बिजनेस है, वो कहता है उसका भी फॉर्म भरो, ठीक है, ताकि उसकी इनकम और एक्सपेंसेस उसको सेपरेट मिल जाए। आपको उसने कहा जी और कोई बिजनेस है, उसने कहा अच्छा जी आपको अलग से मतलब उसकी भी डिटेल देनी है, ठीक है। अगर रेंटल है उसकी अलग डिटेल देनी है, जो मॉर्गेज है शाबाश उसकी अलग, शाबाश, हर चीज। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल। और भाईजान ये जब आपको समझ आएगी, मैं आपको लिटरली कहता हूँ, पाकिस्तान का टैक्स आपको बुरा और मैं नहीं बोलना चाहता बकवास लगेगा, उसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे विद होल्डिंग्स है, फिर परवाइजो टू परवाइजो है, फिर उसका फर्दर परवाइजो आ जाता है, ठीक है। तो वो कितना वो कम्प्लेक्स और अजीब गरीब होता है। यहाँ से आपको कह रहा है भाई फॉर्म पकड़ो, उसको फिल करो। उसने कहा जी इसके आगे कोई और इनकम है, तो उस फॉर्म के अंदर से एक फॉर्म निकल आता है, और समटाइम हो सकता है अगले फॉर्म में से कोई और फॉर्म निकल आए, अगर रेलिवेंट होगा तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो तो सर बस डायरेक्शन इन्होंने दे दिया ना कि आपने इंडिविजुअल करना है तो ये फॉर्म है, उसके साथ ये शेड्यूल है। जी आपने जी अगर जी, LLC के लिए करना है तो उसका ये फॉर्म है और ये शेड्यूल है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप डाउन किया हुआ, सिंपल स्टेप डाउन करके लेके जा रहा है, कलेक्टिव नहीं मांग रहा। बिल्कुल। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। यानी हर चले चीज का माशा, अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, हर चीज को आपको बिल्कुल डिटेल में बताना है। डिटेल में और अच्छे से उसको बताना है। और अच्छा याद रखिएगा हाँ कि इस बात के मैंने वाउच किया था, जो कल लोग कुछ कह रहे थे कि टैक्सेस की अमाउंट को दोबारा से, मैंने क्योंकि 110 वाली बात मैंने कल आपको बोली थी, 110% हम एस्टिमेटेड टैक्स जमा करवाते हैं, तो वो 110 ही था, ठीक है। मैंने कहा फिर भी आपको मैं बता दूं आज दोबारा से, कि जो हमने कहा था कि एस्टिमेटेड टैक्स जमा करवा के हम 6 माह की एक्सटेंशन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जी सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, आप पूछिए जो कहना चाह रहे थे। जी मेरे दोस्त। वो सर कल वाली मैं कह रहा था क्लास में वो मिस हो गई थी, तो इस वजह से इस बात की समझ नहीं आई। अच्छा, वो फिर 110% वाली कल वाली वो क्लास आप ले वाली। लीजिएगा, कल हाँ वाली ले लेंगे, आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। अच्छा, ये एक चीज। अच्छा, फिर मैंने बंद कर दिया, आप अच्छा हैंड रेज कर लिया करें, मुझे पता हो। जी जी, आप पूछे पूछे। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ऑडिट अकाउंट्स तो नहीं चाहिए होते इसमें?
इसमें बिल्कुल अकाउंट चाहिए होते हैं, याद रखिएगा। आगे मैं एटमाइज्ड नहीं, डिडक्शन का ऑडिट है ऑडिट तो ना, नहीं करवाया उसका, ये मैं आपको बताऊं, मतलब। मैं आपको बताऊं कि आपसे ऑडिटेड लाजमी नहीं है, ठीक है। अब जो स्मॉल एंटिटीज हैं उनका ऑडिट लाजमी नहीं होता, ठीक है। ऑडिट के लिए अलग से उनके जो कॉर्पोरेट लॉज है उनको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो मैं उसकी कुछ थ्रेश होल्ड है, मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है। तो वो मेरे पास कुछ चीजें नोटिंग में भी हैं। तो ये जो नॉर्मल एंटिटीज हैं, लेट्स सपोज इसकी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑडिटेड अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है। तो फिर याद रखें कि हम एविडेंस हमने मेंटेन रखने हैं 8 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी आपका ऑडिट होता है तो हमने उसको प्रोवाइड करना है। मैं इसकी मिसाल दूंगा। आप लोग ये बताइए कि एटमाइज्ड डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन में अब आपको फर्क का थोड़ा सा आइडिया है, क्या होते हैं? रफ जी हैं, बिल्कुल। क्या होता है? स्टैंडर्ड में एक फिक्स अमाउंट हम उसमें शाबाश, से डिडक्शन कर देंगे, और आइटमाइज में जो आइटम वाइज हैं वो डिडक्शन होंगी, और कलेक्टिवली वो अगर ज़्यादा जा रही है तो हम उसका बेनिफिट ले लेंगे। शाबाश। अच्छा, बड़े सारे लोग होते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, मैं अरूज आपको अभी रिस्पॉन्ड करता हूँ, बस एक मैं आपको एक चीज बता दूं। एक है जी एटमाइज डिडक्शन में, ये पोर्टल के ऊपर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एटमाइज डिडक्शन, ठीक है। वो जब आपने टोटल किया ना, इंटरेस्ट का, टैक्सेस का और आपने मेडिकल एक्सपेंसेस का, वो आपका आया, फर्ज करें मेरा आया जी $18,000, ठीक है। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है जी आपकी, उसने कहा जी 13, 850 माइनस कर लो, 850 था 950 था, ठीक है। उसने कहा जी माइनस कर लो, ठीक है। तो ये चीजें हम याद नहीं रखते क्योंकि पोर्टल आपकी चीजें खुद कर रहा होता है। अच्छा, जब आपने ये, उसने कहा जी माइनस कर लो, जब हमने ये दोनों फिगर्स पोर्टल, ये पोर्टल ने खुद लिखी हुई है, ये पोर्टल को मैंने लिख के दी, ठीक है। तो पोर्टल मेरी कौन सी फिगर उठाएगा? जो इन दोनों में से हायर ऑफ होगी, जो कौन सी होगी? हायर ऑफ होगी। अच्छा, सामने लोग पता है क्या करते हैं, वो हायर ऑफ ये है ना, फिर भी वो ये लिखते नहीं, वो जीरो लिखते हैं। अच्छा, क्यों? क्यों कहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन पे जाने दो? पता है क्यों? वो कहते हैं कौन बंदा एविडेंस मेंटेन करके रखे, और कल को अगर मेरे पास एविडेंस ना हुए और मैं जस्टिफाई ना कर पाया, तो उल्टा मैंने ये जो 5,000 का ये ज्यादा क्लेम किया ना, 5,000 भी नहीं बन रहा, उल्टा कल को ये मेरे गले में फंस जाएगी चीज। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके एविडेंस होने चाहिए। ये तकरीबन 4,000 का मैं बचाते बचाते कल को ज्यादा नुकसान ना कर बैठूं, ठीक है। अच्छा जी, जी, ठीक। ठीक है। अच्छा जी, अब मुजाहिद साहब, यूएस का जो कनाडा का टैक्स है, मैंने उसको बारीकी से नहीं देखा, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हम कनाडा का भी टैक्स बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वो तो कहते हैं जी आसान है, वो कैनेडियन टैक्सेशन है, जो हमारे टीचर है वो यूएस टैक्स और दोनों टैक्सेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं आसान है वो, खैर व्हाट्सएवर मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद जी अरूज आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे अभी पीडीएफ में दिखा रहे हैं कि फॉर्म्स और उसके जी जी। शेड्यूल, सो जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो लेट सपोज अगर मैं शेड्यूल फिल करूंगा तो उसका जो टोटल होगा वो इम्पैक्ट मेन फॉर्म में ऑटोमेटिकली आएगा। एग्जैक्टली, शाबाश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। वैलिड पॉइंट है आपका। तो अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और साहब कहते हैं कि आपके जो, अच्छा बिस्मा कहती हैं कि आपके जो एटमाइज डिडक्शन है वो सपोर्टेड बाय एविडेंस होनी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि एटमाइज बाय सपोर्टेड होनी चाहिए। और एक और चीज बता दूं, ये एटमाइज पे तभी हम जाते हैं जब आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा खर्चे हुए हों, ठीक है। वरना पोर्टल आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ही आपको ऑटो में देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेट्स सपोज कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, आप घर बेकार बैठे हुए हैं, ठीक है, नहीं बल्कि यहाँ पे है। अच्छा, फॉर्म इनकम और लॉसेज, आपका कोई फार्म हाउस है या कोई आप कोई ऐसी एक्टिविटीज करना है, तो शेड्यूल एफ है उसके लिए। तो कहता है लिख देंगे, नहीं है तो भाई नहीं लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप घर बेकार बैठे हुए हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ यूएस कंपनसेशन दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंपनसेशन होता है वो दिया जा रहा है, तो वो भी आपकी इनकम है, वो भी क्या है? आपकी इनकम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी अदर इनकम, यानी कि इन इनकम को निकाल के फिर वो आ गया अदर इनकम। हमने कहा अदर इनकम से क्या मुराद है? उसने कहा भाई नेट ऑपरेटिंग लॉसेज, गैम्बलिंग, कैंसिलेशन ऑफ डेट, ठीक है, फॉरेन इनकम अर्न, ये हर एक चीज का आगे से फॉर्म उसने अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आप फिर देखते जाइए। और कुछ चीजें ऐसी भी आपको नजर आएंगी कि आप कहेंगे सर ये क्या होता है, मैं आपको कहूंगा कि भाई हर चीज हमारे लिए ना रेलिवेंट है ना आपकी होगी। बड़ी सारी चीजें आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के केस में नजर आएंगी, जैसे ये नजर आ रहा है अब जूरी ड्यूटी पे, ठीक है। आप इसको आप सर्च करें कि एक्चुअल व्हाट इज इट, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, अगर सही बात करूं कि ये वाली क्या चीज है, ठीक है। ये मैंने कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं की, तो मैं आपको कैसे बता दूं? तो आपको ये खुद सर्च करना है। मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस ये लेना चाह रहा हूं कि हर फॉर्म का हर कॉलम हर बंदे को नहीं पता हो सकता, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म में जब वो आपको सोर्स ऑफ इनकम अपने बताएगा, वो बताएगा कि ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम कहेंगे, वो कहेगा जी मेरी बिजनेस इनकम है, ठीक है, फर्ज करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे शेड्यूल सी, ठीक है। और शेड्यूल सी मैं दिखाऊं तो मैं पता है क्या करता हूँ? कल मुझे कोई सवाल पूछा भी गया था कि सर आप बताएं कि किस तरह से आप
चीजों को पूछेंगे या करेंगे, या क्या क्या चीजें हमने मांगनी है, ठीक है। तो मैं फर्ज करूँ कोई कहता है मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है, शेड्यूल सी IRS, ये देखें जी। अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो मुझे ये शेड्यूल सी की जो इन्फॉर्मेशन है इसी से ही उसको पूछना है, भाई जान आपकी रिसीट्स कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, एडवर्टाइजिंग कितने हैं, कमीशन कितने हैं, फलां कितने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, ठीक है। अब ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, वो कहता है फ्रॉम लाइन 42। अब मैं फॉर्म लाइन 42 के ऊपर गया, उसने कहा ये है, मैंने कहा ये कैसे बना, उसने कहा भाई लाइन 41 से लेके 40 तक का टोटल जो है ये आपने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चीजें जब लिखनी शुरू की, ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि भाईजान ये इनका टोटल है, ठीक है। और ये चीजें नॉर्मली आप कर भी रहे होते हैं कि इन्वेंट्री ओपनिंग में कितनी थी, परचेज कितनी की, लेबर कितनी आई, मटेरियल सप्लाईज कितनी हुई, अदर कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो बताइएगा, थोड़ा सा हौसला होने लग गया। जी जी सर, जी जी, जी बस जी बिल्कुल वो है। रिकॉर्ड मेंटेन रखना है और बस वही पुट अप करनी है वैल्यू। हाँ बिल्कुल, शाबाश, ये वो बस जो डाटा कीपिंग है उसके ऊपर उनका ज्यादा रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आज शेड्यूल 1 वाला जो फॉर्म है उसको बस वो लगा हुआ हूँ, और ठीक है। सर हमारे तो इतने बिखरे नहीं है, हम लोग तो अमेजोन पे ज्यादा ज्यादा काम करते हैं या इस तरह, बस तो उसके लिए दो चार चीजें चाहिए होंगी मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसके इतनी डिटेल में नहीं है, वो तो आपका शेड्यूल सी, हाँ तो बिजनेस वाला बस आएगा, शेड्यूल सी होगा बिल्कुल 1040 NR के साथ, आपका शेड्यूल सी अटैच होगा, बस बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन जो सी हमने कंफ्यूज, वहां पे बीवियां रखी हुई हैं, कौन सी हमने तलाक दी किसी को। हाँ ये बिल्कुल इनको बता दें जी, आपका बस 1040 NR के साथ शेड्यूल सी अटैच होना है बस, ठीक है। अच्छा जी, प्राइज एंड अवार्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें आप फिर एक चीज देख लें कि डिफरेंट चीजों के आगे आपके डिफरेंट किस्म के, और ये सी इंस्ट्रक्शन में मैं आपको कहूंगा भाई हर चीज के ऊपर ये इतना अच्छे लोग हैं कि हर चीज को एक्सप्लेन करता है, बार बार एक्सप्लेन करता है। ये शेड्यूल 1 आ गया किसके लिए, एडिशनल इनकम के लिए, ठीक है। इस तरह आप फिर अगर मैं, जी जी, सर ये फार्म जो इनकम बताई जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड होगी। सॉरी, हेलो। जी जी जी, सॉरी, मैं ये पूछा था कि जो फार्म इनकम थी, इससे ये भी मुराद ले सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्रीकल्चर इनकम को उसने फार्म इनकम बोला, ठीक है। उसने कहा कि जी आपने एग्रीकल्चर का हमारा वर्ड चोरी कर लिया, चलो हम नया वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो कॉमनली यूज फॉर्म्स होंगे मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर्म ए, ठीक है, और शेड्यूल ए किसके लिए है, आपके एक्सपेंसेस के लिए, एटमाइज डिडक्शन के लिए, ठीक है। और किधर भाग गए हो, एटमाइज डिडक्शन के लिए। शेड्यूल बी आपकी वो वाली इनकम जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से आती है उसके लिए। लेकिन याद रखिएगा ये उस केस में है जब आपकी इनकम कितने से ज्यादा हो, $1500 से ज्यादा हो, ठीक है, फिर उस वक्त ये यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज ये देखो उसने साथ ही लिख दिया अगर उससे कम होगी, ठीक है, तो देन क्या होगा, आपको डायरेक्टली 1040 के ऊपर मेंशन करना है, ठीक है, लाइन 2 एंड 3, ठीक है। वहां पे नजर आ रहा है, ठीक है, आपने फॉर्म को खोलना है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद शेड्यूल सी की बात करें, सर मैंने अभी आपको दिखाया शेड्यूल सी क्या है। आपके वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, या कौन होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, सिंगल मेंबर एलएलसी होती है, ठीक है, कौन सी, सिंगल मेंबर एलएलसी होती है। तो उन लोगों ने 1040 के साथ क्या चीज देनी होती है, शेड्यूल सी को देना होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें शेड्यूल डी की, तो वो क्या है, कैपिटल गेन एंड लॉसेस की बात हो रही है, किसकी, कैपिटल गेन एंड लॉसेस की बात हो रही है, ठीक हो गया सर। शेड्यूल ई की अगर मैं बात करूं तो ये इनकम जो रेंटल इनकम आ रही होती हैं उनके बारे में, ठीक है। शेड्यूल एफ की बात करूं, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, ये फार्मर्स के रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी जो आप एग्रीकल्चर आप कह रहे थे, हमने कहा फार्म्स, ठीक है, तो वो फार्मर्स के लिए आ गया, ठीक है। शेड्यूल एस सी, ठीक है, ये किसके लिए होता है, जो आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो प्रॉफिट कितना कमाते हैं, $400, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इसको कहते हैं, यानी कि वो अपने आप को एम्प्लॉय करके बैठते हैं, ये भी समझो कि सोल प्रोप्राइटर ही है समझो, लेकिन ये क्या है, किस एक्टिविटी में है, कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। फिर एक 118812 है, ठीक है, ये वाला फॉर्म, तो ये किसके लिए यूज होता है, ये सारा आपका फॉर्म यूज होता है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, ठीक है।
आपके पास बच्चे हैं, ठीक है जी, एनुअल, तारिक खान बिल्कुल एनुअल, आपके पास बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कितने, पाकिस्तान में तो बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। तो गोरे कहते हैं जितने ज्यादा बच्चे बनाओ, वो बस वैसे ही कम बनाते हैं, ठीक है। तो उनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप बच्चे ज्यादा बनाओ, ठीक है। जितने बच्चे होंगे, ठीक है, तो आपको क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। इसको बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बच्चे से क्या मुराद है, चाइल्ड से क्या मुराद होता है, इसके लिए प्रॉपर एक डेफिनेशन दी गई है। बल्कि मैं आपको चाइल्ड की अगर डेफिनेशन दिखा भी दूं, अगर आप नाज ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इतना इनका खूबसूरत है सिस्टम, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, बच्चे बनाओ, हाँ हाँ जी 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 जी। सर आपका चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, ठीक है, हर एक चीज की पब्लिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। कौन सा बंदा है जिसको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। ये देखो कितनी खूबसूरती है। द चाइल्ड टैक्स क्रेडिट हेल्प्स फैमिलीज विद क्वालिफाइंग चिल्ड्रन गेट अ टैक्स ब्रेक, ठीक है। भाई ये बंद रखो, सोने शराबे बंद रखो। मुजाहिद भाई कितने ना लड़ने लग गए हो। मुजाहिद भाई को मैंने खामोश करवाया, मुजाहिद भाई को पता नहीं चला, ठीक है। कहता है कि इससे आपको टैक्स ब्रेक मिलती है, यानी कि टैक्स कंसेशन। लो भाई, यार मुजाहिद भाई ना करो, फिर मैं रिमूव कर दूंगा, फिर आपने नाराज हो जाना है, ठीक है। यू मे बी एबल टू क्लेम द क्रेडिट इवन इफ यू डोंट नॉर्मली फाइल अ रिटर्न। कितनी खूबसूरत बात है, आप रिटर्न फाइल नहीं भी करते तो आपको क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरा अगर टैक्स नहीं भी बनता तो मैं रिटर्न फाइल करूंगा, मुझे क्रेडिट मिलेगा, यानी कि मैं कुछ गवर्नमेंट से पैसे ले रहा हूँ। बात समझ आ रही है आप लोग को? जी फिर दोस्तों बताइएगा। यहाँ से एक पॉइंट मैंने आपको ये क्लियर करना था कि सम टाइम आपको बड़े सारे क्रेडिट्स इसलिए भी मिलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि मतलब वो रिटर्न इसलिए भी फाइल करते हैं, बड़े सारे आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, ठीक है। क्रेडिट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है। सर क्वालिफाइंग चिल्ड्रन मीन? क्वालिफाइंग चिल्ड्रन मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्वालिफाइंग चिल्ड्रन का मैं बताता हूँ। अब किस बंदे को ये क्रेडिट मिलेगा, वो कहता है जिस बंदे के पास क्वालिफाइंग चिल्ड्रन होगा। क्वालिफाइंग चिल्ड्रन कौन होता है बताता हूँ। यू कैन क्लेम द चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, ठीक है, फॉर ईच क्वालिफाइंग चाइल्ड हु हैज अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड को यहाँ पे डिफाइन किया गया, मैं बताता हूँ, ठीक है। उस बच्चे का सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज वेल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। वो बंदा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जॉब कर सकते हैं। अब उसको डिफाइन किया गया है। क्वालिफाइंग चाइल्ड कौन होता है, कहता है बी अंडर एज 17 एट द एंड ऑफ द ईयर। जिस साल आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस साल आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, उस साल उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल से उसकी एज कम होनी चाहिए, ठीक है। वो बच्चा कौन होना चाहिए, आपका बेटा, आपकी बेटी, ठीक है। ये सारे वो मामलात लिखती हैं कौन कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है। अगली बात, उसके जो है नो मोर देन हाफ ऑफ देयर ओन फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर। जितने वो पैसे वो खर्च करता है साल के, ठीक है, उसके हाफ से ज्यादा आप सपोर्ट करते हो। ये ना हो कि अगर वो साल के $10,000 खर्च करता है, ठीक है, और $6,000 बेचारा किसी होटल पे काम करता है और वहां से कमाता है, और आप $4,000 पे करते हो, तो आपका वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं, क्वालिफाइंग चाइल्ड से आप मुराद ये है कि आप हाफ से ज्यादा उसके खर्चे आप देते हैं, और वो हाफ ईयर से ज्यादा आपके साथ रहता है। हाफ ईयर से मुराद ये नहीं कि दिन रात और घंटे गिनने लग जाए। मुराद ये है कि ये ना हो कि वो, और उसकी वालदा एक पुरानी थी और एक आपने नई उसकी वालदा रखी हुई है, ठीक है। यूएस में ऐसे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ ही रहता है, और 6 माह से ज्यादा टाइम पीरियड उसका जो रहना सहना है वो आपके पास है, ठीक है। भले वो इवन के बोर्डिंग स्कूल में ना रहता हो, ठीक है, वो भी किसी मजबूरी से रह रहा है, बोर्डिंग स्कूल में रहता है, इवन देन वो आपका ही चाइल्ड है। ये रहने से बाद ये भी नहीं है कि फिजिकली, यानी कि आप उसके वो गार्डियन हो, ठीक है। अगली बात, और वो बंदा अपनी कोई रिटर्न वगैरह सबमिट ना करता हो, ठीक, बी प्रॉपरली क्लेम्ड एज योर डिपेंडेंट ऑन। आप रिटर्न में उसको डिपेंडेंट शो करो। कल मैंने आपको कहा था ना कि डिपेंडेंट आप शो करते, डिपेंडेंट हमें लिखने भी होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि उस बंदे को वो अपनी रिटर्न फाइल ना करता, बल्कि वो यहाँ पे आ गया, वो अपनी रिटर्न वगैरह फाइल ना करता हो, अपने रिफंड वगैरह ना लेता हो। ये ना हो कि वो अपने रिफंड क्लेम करता हो या अपनी रिटर्न फाइल करता हो, आप उसको अपना बच्चा शो करके आप अपने क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है। और उसके बाद वो है भी ना, और सिटीजन होना चाहिए, कौन सा, यूएस सिटीजन होना चाहिए, यूएस नेशनल होना चाहिए, ठीक है। यूएस रेजिडेंट एलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बंदा कौन कौन हो सकता है, लेकिन उसके जो मेन कंसर्निंग पॉइंट है वो ये वाला। लेकिन उसके साथ ये उससे भी ज्यादा अहम पॉइंट है,
for you qualify for the full amount of the tax year child credit for each qualifying child if you meet eligibility factor and your annual income is not more than इतनी। अगर इस इनकम से ज्यादा होगी, ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप ये क्रेडिट नहीं ले सकते। ये एनुअल इनकम है, अगेन बता दूं, ठीक है। और पेरेंट्स एंड गार्जियन विद हायर इनकम में भी एलिजिबल टू क्लेम आ पार्शियल क्रेडिट, ठीक है। वो कह रहा है कि जिसकी वो ज्यादा होगी तो उसको पार्शियल मिलेगा, ठीक है। खैर ये ज्वाइन के उसका बच्चा और लीगल बच्चा, सर IRS is so it is precise well definite site and then why anyone hire us for। और मेरे भाई इमरान साहब, वो ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट खोल के पढ़ते रहे, गोरों को और बड़े सारे काम है। हम तो गोरों के वो लैपटॉप यूज करते हैं जो उन्होंने 5 साल पहले छोड़ दिए थे, ठीक है। तो याद रखें कि उन लोगों के पास और बहुत कुछ करने को है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो यहाँ से पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। और इवन कि मैं अपनी मिसाल दूं, मुझे एक लैपटॉप अपनी नीचे मार्केट से मिलेगा और एक मार्केट से मुझे मिलेगा लाहौर से, और वहां से 10,000 ज्यादा भी होगा तो मैं लाहौर जाके नहीं लूंगा, मैं यहीं से ले लूंगा। भाई कुछ लोगों के टाइम की भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए टाइम कीमती होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी कभी डिमांड खत्म नहीं होने वाली। आप यहाँ गूगल पे सर्च करें कि यूएस टैक्स प्रिपेयर की क्या मार्केट में वर्थ है, ठीक है। अभी इंडिया IT में आगे है, वो लोग भी अभी इसमें अभी छा रहे हैं, अभी इंशाल्लाह कुछ वक्त में छा जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये कंसेप्ट कोविड के बाद ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू हुआ है, और अभी ये डेवलप हो रहा है, मतलब जब से हम लोगों ने ये कोर्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। अगर सन बोर्डिंग स्कूल में भी है और फादर उसका खर्चा उठा रहा है जी रहमत नवीज साहब, ये बिल्कुल आपका काउंट होगा, क्वालिफाइंग चाइल्ड ही काउंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद उसके कोई डिफरेंट पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं। अब इसी पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंट किस्म की ये फोस्टर चाइल्ड के application- मुराद जी फोस्टर चाइल्ड ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फोस्टर चाइल्ड। अच्छा, और यार फोस्टर चाइल्ड का तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। फोस्टर चाइल्ड क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, एमएस ड्रामेबाजी की है। फोस्टर चाइल्ड क्या होता है वो आपको बताइए, ठीक है। स्टेप चाइल्ड कह लें। अब उसकी कोई अगर लीगल कोई प्रैक्टिकल अगर डेफिनेशन आप अलग निकाल लो, मैं कहूंगा ये स्टेप चाइल्ड ही है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, इसकी अगर ये कोई प्रैक्टिकलिटीज आपको डेफिनेशन कोई डिक्शनरी मीनिंग या कोई गूगल से और निकाल लेते हैं, आप निकाल लें। लेकिन याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं, ठीक है, जो ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ ये टैक्सेशन का मैटर नहीं है, ये तो एक लीगल क्योंकि मैटर सर है। आपकी फलां वाली सर चीज, फॉस्टर चाइल्ड वो होते हैं ना, जैसे गोद लिए जाता है ना बच्चा जी जी ऑर्फनेज वगैरह से, उसे फॉस्टर जी जी। चाइल्ड कहते हैं सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये जी एक साहब हैं जिन्होंने हमें मजीद बेहतर कर दिया। चलें, थैंक यू। चलो थैंक यू। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि आपको थोड़ा सा हौसला हो रहा है? जी क्योंकि सर। मुझे जी सर ठीक है सर। मैंने कहा ये कल मुझे लग रहा था कि लोग परेशान हो गए। मैंने कहा आज उस तरह से नहीं जाना, आज एक और हिसाब से जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरे दोस्त। सर आपने कुछ चीज़ें बताई जैसे क्लाइंट से मतलब क्या रिक्वायरमेंट लेनी है, ठीक है ना, जी वो जी। थोड़ी सी आपने बता दिया। अगर लेट्स सपोज क्लाइंट हमें दे देता है जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारी, हम उससे भी बना सकते हैं इसको, मतलब वो कहता है मेरे पास ये जस्ट एक हमें प्रॉफिट। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ना आप ये कह लें कि वो भी दे देते हैं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि इससे आप बनाएं, ठीक है। तो वो फिर हमने उसको सारा खुद बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, फिर सारा कुछ ये रिटर्न भी खुद ही फाइल करनी होती है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ खुद कुछ बनाएगा, सारा कुछ खुद बना रहे होंगे हम, और ठीक है। सर एक आपने कहा था अभी कि ना, एक आपने कहा था कि ये इसके एविडेंस रखने होते हैं, मीन्स कि जी वो जी, किस फॉर्म में रखने होते हैं एविडेंस? हार्ड फॉर्म में रखने होते हैं। मीन्स के नहीं, मैं कह रहा हूँ ना जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट बनाया है, एक हम नहीं वो बैंक उसके नहीं स्टेटमेंट से। नहीं नहीं, देखे 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 उसकी सपोर्टिंग के रखने हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने इतने पैसे पे किए, ठीक है, किसको पे किए, ठीक है, किस मद में पे किए, कोई ना कोई आपके पास वो होगा ना, ठीक है। जैसे आपके ऑडिट के लिए या हम पाकिस्तान में अकाउंट्स मेंटेन अपने रखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने फलां बंदे को सैलरी पे किया है, तो क्या जी, मेंटेन करोगे उसका? वो सैलरी सीट होती है, सैलरी स्लिप होती है। हाँ जी, और बैंक स्टेटमेंट का भी आपका वो सपोर्ट करती होगी, तो इस तरह से आप उसकी मेंटेनेंस होगी प्रॉपर। मतलब कि बैंक ट्रांजैक्शन इनफ है, मतलब वो अगर हम दिखा दें तो वो इनफ हो जाएगी। नहीं नहीं, बैंक ट्रांजेक्शन तो होगी, आप पहले सैलरी स्लिप भी होगी, उसके साथ बैंक ट्रांजेक्शन भी होगी, ठीक है, दोनों चीजें होंगी। अच्छा, मतलब रिसीट प्लस बैंक ट्रांजैक्शन हाँ, तो जिस तरह बैंक हम। तो ये है कि वो वेरीफाई कर रहा है आपकी उस ट्रांजेक्शन को, वाउच कर रहा है, या वो फर्दर क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, सही है। ठीक है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि जो 1040 जो इसके स्केजुअल A B और आगे स्केजुअल 1 2 जो इस तरह मतलब कि जो चल रहे हैं, मतलब हम्म। कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा इसको ना सर बता, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा वो किस लिए होता है,
और ये ए बी सी ये किस लिए मींस के जो है ना। हम कर लेते हैं, कर लेते हैं। आप और सारी चीजों को छोड़ें, सारी चीजों को छोड़ें, मैं आप चाइल्ड क्रेडिट का सर मैं पूछा था कि कितना। जी जी आप जी जी आप मेरा ख्याल मेरे से म्यूट हो गया, बताइएगा। सर मैं कह रहा था चाइल्ड क्रेडिट कितना मिलता है, मतलब हम जब क्लेम करते हैं तो कितना मिलता है वो। आप एक बात याद रखें कि जब आप अपने चिल्ड्रन की डिटेल बनाएंगे ना, आप इस चीज को भी छोड़ दें कि कितना मिलना है, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि सारा कुछ हमने इधर करना है, आपका काम कुछ भी नहीं। अभी आपने बस ये समझते जाना है कि शेड्यूल्स जी होते हैं आपके, उसके अलावा आपके फॉर्म्स होते हैं। ये मैं क्यों आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमारा जो सारा मुद्दा है ना, सारा, मैं जी आपको जी आसान अंदाज में बता दूं, वो ये चीज है मेरे दोस्त, सॉरी। अच्छा, ये चीज है, हमने इसको जी डिटेल्स देनी है, हमारा और कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ जिस चीज ठीक में है आपको सर। कंफ्यूज भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कि वहाँ कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ आपके ये हैं जी स्केड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स के अलावा मतलब दूसरा क्या आपने पूछा था? मैंने पूछा था कि ये शेड्यूल ए बी सी डी और ये हाँ, शेड्यूल 1 2 3 4 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो बात आप ये याद रखें कि ये कुछ शेड्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये शेड्यूल ए आ रहा है, एटमाइज्ड डिडक्शन आ रही है, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है, ये आ रहा है, ठीक है। जी 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 ये शेड्यूल ई आ रहा है, ठीक है। ये जी। आपके पीछे आवाजें आ रही हैं? नहीं नहीं मेरे पीछे नहीं है। अच्छा, ये शेड्यूल सी आ रहा है, ठीक है। आप ये जी समझे जो मैंने फॉर्म बढ़ाए हैं कुछ भी नहीं बढ़ाया, वो आप सब कुछ भूल जाए। आप क्या जी करें, सब कुछ भूल जाए। जी आपने क्या करना है, ये किनका अनम्यूटेड है भाई, म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, मैंने अभी सबको म्यूट किया, जो साहब अभी पूछ रहे थे वो अपने आप को बस अनम्यूट कर लें। जी अच्छा, सर। यहाँ यहाँ पे आप देखें, हमारे लिए जो एक सोल अपना इंडिविजुअल का रिटर्न है, उसके लिए कुछ उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। जब आप जी वन बाय वन डिटेल्स डालते जाएंगे, डिपेंडेंट्स की हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप इनको छोड़ दें फॉर द टाइमिंग। ये आपका पेमेंट्स और टैक्सेस, ये बात की बात है, ठीक है। जी आपकी ये इनकम की हेडिंग है, हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। हमने कहाँ जी स्टार्ट करना है? यहाँ से, इनकम से, ठीक है। अच्छा, ये मैं जी पता क्यों कह रहा हूँ, आपने सारे ये काम खुद पता होने चाहिए, लेकिन हमने पोर्टल के ऊपर सारा घूमना है, तो हम टेंशन भी क्यों लें। बेसिकली ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे ले आऊँ ना, तो आपको पता ही नहीं होगा कि यार ये क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। इनकम में नहीं अगर सर आप बहुत अच्छी तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यकीन करें सब कुछ अच्छी तरह समझ आ रहा है। ये जस्ट वही चीजें हैं कि जो कंफ्यूजिंग है, मीन्स के जी जी, सिर्फ वो अच्छा, थोड़ी बहुत चीजें जो कंफ्यूज तो हुआ था ना। बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, जब तक आप जी मुतमिन नहीं होगे ना दिली तौर पे, अल्लाह के हुक्म से हम, मैं भी आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। जी आपकी सैलरी वेजेस है ना, ये जी देखिए यहाँ पे आपने क्लिक करना। अभी मैं पुट करना पता है क्यों नहीं बता रहा, मैं क्लास में नहीं, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब आपका पोर्टल आप बना लेंगे ना, मैं आपको एक जी वीडियो भेज दूंगा, नंबर आप लेके अपना पोर्टल बना लेंगे, फिर अगली क्लास में आपके साथ पुट करूंगा, और अपनी अगली क्लास में आप इंशाल्लाह पोर्टल को चलाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, आई एश्योर यू, ठीक तो है। मेरा असल में लकीली पहले का बना हुआ था अकाउंट, तो उसने मेरा एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेरा अकाउंट बन गया वो प्रोकनेट का ना। अच्छा, पाकिस्तान के नंबर पे हाँ जी वो पाकिस्तान के नंबर पे उसने बना लिया। आपने पुराना फिर बनाया हुआ होगा, ऐसा हाँ नहीं है जी जी उसने बनाया, ऐसे ही है वो बनाया हुआ था ना पहले। बनाया हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी अब ये जो फॉर्म फिल करना ना, ये मैंने आपको बताना है, ठीक है। अब जब इस ठीक है। फॉर्म को फिल कर देंगे ना, आप अपनी रेवेन्यू को सिर्फ बता देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं, मैं फर्ज करो यहाँ पे कोई भी फिगर पुट करता हूँ ना, तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, मुझे सिंपल जी जाके जब अपने उधर लिखना है। अब ये देखें, इसकी जो डिडक्शन सारी चीजें ना, उसने खुद ब खुद बना दी है। और ये सही है वाली चीज जब मैं रिटर्न के अंदर जाके चेक करूंगा ना, उधर बैक एंड पे जो मेरा फॉर्म होगा, उसके अंदर उसने खुद फिल कर दी है, ठीक है। सही है। तो फिर इसका मतलब ये है कि टेंशन हमने नहीं लेनी, सेव इन अकाउंट, ठीक है। ये देखो, उसने साथ ही मैंने बैक किया तो उसने कह दिया कि इस फिगर को सेव कर दूं। अब ये दोबारा मैं आता हूं ना, तो ये देखिएगा, ये फिगर मेरी सेव पड़ी हुई है। इसको जाके चेक करना है यहाँ पे। ये पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप अपने जी बच्चे की डिटेल देंगे, आपके बच्चे का क्रेडिट आपका खुद ब खुद लिख देगा। अब ये देखो, सही। मेरी रिटर्न के अंदर, ठीक है, फर्ज करो, ये देख रहे हो, जी ये अभी मैंने लिखा था, नजर आ गया आपको? जी 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 अच्छा, ये आप इसने प्रॉपर इसकी ये जो एटमाइज डिडक्शन करके उसने कहा इस बंदे का कोई टैक्स पेबल है, नहीं बनता, ठीक है। बल्कि उल्टा उसने क्या कह दिया, रिफंड बनता है कितना, 583 रुपए का। देख रहे हैं, ये सही रिफंड है। मुझे मिलेगा। जी अच्छा ये उसी उसी परसेंटेज से वापस मिलेगा जिस परसेंटेज पे टैक्स, मतलब 10% था तो वो 10% ही आपको म्यूट वापस। और अच्छा, यार ये बाकी लोग क्यों अपने आप को अनम्यूट कर लें। अच्छा, आप ही, अच्छा आपके बैक एंड पे शायद आवाज आ रही है, ठीक है। अब अकेले में इमरान भाई अकेले में, शमीला भाई अकेले में बैठ के क्लास लिया करें,
ताकि ये जो है ना आया करे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं परसेंटेज की बात करूं, ठीक है, तो आपके जी ऊपर ये जो परसेंटेज बन रही है ना स्लैब के अकॉर्डिंग वही होगी, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि आपने वो वाली वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। उसकी जी वर्किंग क्यों नहीं करनी? जब आपके एक से ज्यादा क्रेडिट्स आ जाएंगे ना, तो उसकी वर्किंग आपकी समटाइम स्ट्रेट अमाउंट्स मिल रही होंगी, रेट भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने चाइल्ड लिखा, उसने कहा जी चाइल्ड वाले को मैंने इतना देना है, एक चाइल्ड होगा, दो होंगे तो इतनी अमाउंट होगी, वो अमाउंट आपकी इंक्रीज होती जानी है। ये फिगर्स आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा कि हमारा काम लॉ के ऊपर सर कपाना नहीं है, हमारा रिटर्न वो थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा बहस करना नहीं है, हमारा काम है प्रैक्टिकली पोर्टल को लेके चलना और लोगों को रिटर्न बना सर, के देना इंशाल्लाह, ठीक बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये तो ये जो है 1040 है, मतलब एक हम्म, चीज, थोड़ी सी एक चीज जो है ना, थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए जी जी कि जी जी। एक बंदा है, अब उसका लेट्स सपोज कि वो एक मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है, हम्म, उसका बिजनेस भी है, फिर ठीक ठीक है, है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है बैंक में, ठीक जिधर से है उसको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, और कुछ उसने स्टॉक में भी उसने किया हुआ है, जिससे उसको डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। ठीक है ये सारी चीजें उसको आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। तीन चार इनकम आ रही है। तो उसका क्या होगा कि हमने सबसे पहले 1040 हमने उसका फिल करना है, फिर जो है जो हमने उसके देखना है, लिए। देखो 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 देखो, जी जी आपने 1040 फिल करना है, फुलफिल जी करना है। 1040 में कुछ इनकम आपकी कवर हो जाएंगी, कुछ आपकी इनकम 1040 के अंदर कवर नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल। वो शेड्यूल 1 में कुछ आ रही होंगी, कुछ शेड्यूल 2 में आ रही होंगी, ठीक है। उसमें मैं आपको यही ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि शेड्यूल 1 में क्या आता है। शेड्यूल 1 में आपकी एटमाइज डिडक्शन आएगी और ए में, ठीक है। शेड्यूल बी में आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगी। शेड्यूल सी में क्या आएगा आपकी ये सोल प्रोप्राइटर का जो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सॉर्ट ऑफ, वो आएगा, ठीक है। शेड्यूल डी में क्या आएगा, ये चीजें बस आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा फलां वाली इनकम है या फलां वाला एक्सपेंस है तो किस शेड्यूल के अंदर हमने डालना है, बस, और कुछ भी नहीं। मैं और समझ गया। इसको भी याद नहीं करना, इससे जी भी मैंने आपको कहा कि छोड़ दें। मैंने जी जी, आपको कहा ठीक कि हो गया, आप बस इस ठीक है। पोर्टल को आपने जेहन में रखना है, इस पोर्टल के टेबल ऑफ कंटेंट्स को आपने याद रखना है, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी। ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट सर। इनकम आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते जाएं, ये डिडक्शन आ रही है, ये डिडक्शन, ये यहाँ से ऐसे डिडक्शन जा रही है, ठीक है, ये क्रेडिट्स जा रहे हैं, ठीक है। जी ये क्रेडिट कौन कौन से, मैक्सिमम क्रेडिट कौन कौन से यूएस के है, उसके अंदर आगे वो उसके आगे डिटेल्स भी दी गई है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। डिपेंडेंट के क्रेडिट है, ठीक है। ये जो आपका जनरल बिजनेस व्हीकल क्रेडिट्स है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां होती है उनका है, ठीक है। ये फ्यूल टैक्स क्रेडिट है, ये अडॉप्शन क्रेडिट है, ठीक है, कोई बच्चा आपने अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, एजुकेशन क्रेडिट है, ठीक है, इसके आगे कोई फॉर्म शॉर्म भी मेंशन हुआ है। तो ये देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ ये चीजें हैं, बस दैट्स इट। सर एक और सिर्फ आखिरी हेलो रिक्वेस्ट ये करनी थी सर। सर, कि ना एक स्टार्ट में ना कोई 10 मिनट का रिव्यू दे दिया करें पिछली क्लास का, वो यार जरा वो ना थोड़ी आप सी। लोग आप लोग पढ़ के आया करें, ठीक है। आप इस तरह सर रिव्यू करने में लग जाऊंगा ना, तो मैं फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन लूं, स्टार्ट में रिव्यू लूं, तो फिर आप लोग मेरा टाइम खा रहे हैं, वो फिर कोर्स में लंबा नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं नहीं नाराज नहीं सर, होना, सिर्फ दस पढ़ के आना। 10 मिनट की रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना जरा नहीं याद आ जाता है, वो पुराना भी ना। नहीं, वो याद नहीं वो आया तो था, आप पढ़ के अपने नोट्स बनाए, बल्कि आप क्लास जी से पहले उसको पढ़ के आए, ठीक है। जी मैं मेहरबानी वो आप। बना वो रहे तो हैं, बना रहे हैं, सवाल बना रहे जवाब हैं। में रिव्यू हो ही जाएगा। अच्छा जी, आप प्लीज जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं आप काइंडली हैंड रेज कर लें, ठीक है, और देन हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज। सब लोग हैंड रेज कर लें, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों ने फिर लंबी सी लाइन लगा लेनी है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जी अतीक रहमान साहब। आफ्टर सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जस्ट करंट तो नहीं है, जस्ट टैक्स के हवाले से, यूएस के हवाले से। सर ये मैंने ये पूछना था, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भाई एग्रीकल्चर इनकम में नॉर्मली ये एग्जाम्पशंस मिलती हैं, तो वहाँ यूएसए में क्या क्या ऐसी भाई सेक्टर्स हैं जिसमें मेजोरिटी हमें एग्जाम्पशंस वगैरह मिल जाती है, जिस तरह एआई करंटली वहाँ इन ऑटोमाइजेशन है। अच्छा अतीक रहमान साहब, इन चीजों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वहां पे आपको सिर्फ सिर्फ सारी की सारी इनकम सॉर्ट ऑफ आपकी कह लीजिए कि टैक्सेबल है। आपको सिर्फ हम्म, क्रेडिट मिलते हैं, कौन से मिलते हैं यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो जी इनकम टैक्सेबल है उनकी ये सारी की सारी डिटेल्स लिखी गई हैं, ठीक है। जी सर। और वहां पे बड़े सारे लोग की इतनी इनकम नहीं है, जैसे पाकिस्तान में मिलियंस और बिलियंस होती हैं। वहां पे लोग की ये जो अभी जैसे वो एक साहब कह रहे थे $400 सर, ये आप एनुअल बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी एनुअल बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे इनकम की एक वो बस लिमिट है, ठीक है। बल्कि वो लोग वहां पे उनको बैठे बैठाए मिल जाता है, वो एफर्ट क्यों करें, सही। जैसा, ठीक है। थैंक यू। और क्वेश्चन अगर ये आप है मेरा। बेसिकली जो डिटेल पे जाना चाह रहे हैं वो हम लॉ की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है, उस पर हमने नहीं जी जाना। सर, थैंक यू। अच्छा सर, देखें अब जैसे पाकिस्तान में हम लोग जो है ना, सेल टैक्स का एक अपना क्राइटेरिया है ना कि जी वैसे ये भाई जो। आप ना हैंड रेज कर लिया करें, इससे ना बाकी लोग
एतराज कर भी सकते हैं, और चलो अभी आप बोल लें, ठीक है, ताकि बाकी लोग हम सीक्वेंस वाइज चले ना, ठीक है, चलिए प्लीज। सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं कोई मसला, अभी आप प्रोसीड करें। तो वो जो है, जैसे हमारा सेल टैक्स है ना पाकिस्तान का, उसका एक स्पेशल क्राइटेरिया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यार मेरी जो है, अभी मैंने जो है $500 की सेल की है, उसमें $100 मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं टैक्स रिटर्न करूं या ना करूं? या मेरा $300 प्रॉफिट हुआ है, तो मैं करूं या ना करूं? कोई थ्रेश होल्ड है, मतलब इसकी कोई लिमिट है कि भाई इससे ऊपर हो जाए इनकम तो फिर आपने करना है या नहीं करना? सर मेरा ख्याल है कि आप या तो क्लासेस को देखते नहीं, या मुझे पढ़ाना नहीं आता, या आप पढ़ के नहीं आते। वो कोई एक बात है, मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी कि हु मस्ट फाइल द, अभी रुक जाना, अभी मुझे बोलने देना, ठीक है। ठीक है। ये हमने कल कहा कि इफ यू हैज ग्रॉस इनकम ऑफ दिस थ्रेशोल्ड, ठीक है, देन यू मस्ट हैव टू फाइल योर रिटर्न, ठीक है। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स आपके ऊपर बनता है या नहीं बनता, आप गवर्नमेंट को लाजमी तौर पे अपडेट करेंगे कि रिटर्न मैंने फाइल किया, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक प्लीज आप लोग थोड़ा देखा करें, आपने इसको नहीं देखा कल, है। एक्चुअली क्या सर आज नहीं देखा? कल मेरी क्लास मिस हुई है सर, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आया अटेंड की मेरे दोस्त? अच्छा जी, सॉरी सॉरी। बस आप मैं ना आप पढ़ के आएंगे, आप इसलिए आपको ठीक है, डांटा है, ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं इमरान भाई क्लास को इधर उधर नहीं भागने देना, हमने सिर्फ इंशाल्लाह टू द पॉइंट रहना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह तो हर बंदा कहेगा मुझे पर्सनलाइज समझाएं, पर्सनलाइज नहीं हमने समझाना। अच्छा, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी ऑन दैट। जी इमरान भाई बिल्कुल ऐसे है, टोपे टैक्स एंड है, टोपे टैक्स एंड फॉरेन रिटर्न बोथ मैंडेटरी। बिस्मा समझ नहीं आई क्या कह रही हैं। अच्छा, उमर फारूक साहब कह रहे हैं सराउंडेड क्वेश्चन शुड बी इन लास्ट राइट डाउन ऑल क्वेश्चन। वो उमर भाई बेसिकली ना क्वेश्चन आंसर को साथ साथ एड्रेस करना इसलिए जरूरी होता है कि समटाइम वो क्वेश्चन की वजह से इंसान एक पॉइंट पे वो स्टक हो जाता है, और वो बंदा समझता है कि मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया जाए सो डैट कि मैं आगे बढ़ सकूं। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड वहां पे नहीं करते, ठीक है, बीइंग आप ये सोचेंगे अगर आपका क्वेश्चन और आप एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और आगे बढ़ाते जाएं, तो आप उसी एक पॉइंट पे स्टक होते रहेंगे। ये एक ह्यूमन फिनोमेना है या ह्यूमन साइकी है, ठीक है, जिसको हमने साथ साथ लेके चलना है, मसला नहीं है, ठीक है। आप खुद अगर समझते हैं कि जस्टिफाइड है और आपके माइंड में सवाल है और मैं आगे जाते जा रहा हूँ, आप यकीन करें कि उसी पॉइंट पे अटके रहेंगे। अच्छा जी सर, ये आपको समझ आ गई कि हमारी बेसिकली ग्रॉस इनकम्स होती हैं, ग्रॉस इनकम्स में से एडजस्टमेंट होती हैं। एडजस्टमेंट की मैंने आपको मिसाल दे दी कि एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट में सर आपके एजुकेटर एक्सपेंसेस, IRA कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट लोन, हेल्थ सेविंग अकाउंट, 1/2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो टैक्सेस होते हैं उसका 1/2, ठीक है, यानी कि आप अपना, जैसे हमने वो कॉन्ट्रैक्टर की बात की, हमने कहा उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, ठीक है, तो उसका जो 1/2 है वो भी आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो, और कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने ली हुई है, ठीक है, तो उसको भी माइनस कर सकते हो। आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट अकाउंट है, उसकी भी आप माइनस ले सकते हो, ठीक है। ये चीजें आगे वन पे वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट विदड्रॉल पेनल्टी, ठीक है, इंटरेस्ट विदड्रॉल पेनल्टी क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी लोन की वो ली हुई है, स्कीम ली हुई है, किसी लोन लिया हुआ है और अर्ली आप उस एग्रीमेंट को वो टर्मिनेट कर देते हो, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी इन्वोक होती है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। 1.5 मीन 1.5, ठीक है, इसका मतलब होता है आधा, 50%, ठीक है, 1.5, ठीक है। अगर एक तो वो होता है कि 1.5, ठीक है, 1.5, ठीक है, ये 1 उसका ये जो हाफ है ना, ठीक है, ये वो है सर। हो नो नंबर ऑफ है इमरान भाई, ये पर्सनल चीजें हैं, ये नहीं शेयर करते होते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत आसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस तबीयत अभी बस खराब है, वो भी हो जाएगी, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये बता दूं कि जब आपकी ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट को माइनस कर दिया जाता है तो जवाब क्या आता है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, AGI, ठीक है, क्या आती है? AGI आती है, ठीक है। उसके बाद AGI में से आप एटमाइज डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते हैं। अब एटमाइज डिडक्शन क्या है? ये मेडिकल है, ठीक है, आपके उसके बाद टैक्सेस हो सकते हैं, ये कौन से स्टेट टैक्सेस या लोकल टैक्सेस की बात हो रही है, ये फेडरल टैक्सेस की बात नहीं हो रही, ठीक है। आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, आपके चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, आपकी कैजुअलिटीज या थेफ्ट हो सकती हैं, और इसके लिए वो क्या है? इन एक्सेस ऑफ $100 फ्लोर एंड 10% ऑफ AGI, ठीक है। ये अब उसने आपको क्राइटेरिया बता दिया कितना होगा, ये पोर्टल आपको खुद क्रिएट करके देगा इंशाल्लाह।
टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई आ गई, ठीक है, क्वालिफाइड बिजनेस इनकम, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपकी बिजनेस इनकम है, आपको पता है शेड्यूल सी यहाँ पे समझो आ जाता है, तो शेड्यूल सी से पहले वाली वो कह रहा है इनकम, ठीक है, फिर शेड्यूल सी वाली इनकम आ जाएगी, ठीक है, और उसकी खर्चे आ जाएंगे, जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। स्टेट इज सेम एज फेडरल, नहीं बिस्मा, जैसे आप कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं, वहां पे स्टेट्स होती हैं, ठीक है, आप ये कह लीजिए पाकिस्तान की 4 स्टेट्स हैं, बाकी 5वां वहाँ फेडरल को भी आप स्टेट लगा लो, ठीक है। तो अब ये कहें कि ये जो सूबे हैं वहां पे उनको सूबा नहीं, वहां पे प्रोविंस नहीं, वहां पे आपको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास में रखनी थी यहाँ तक, अभी जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं। जी समीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है वालेकुम। सर? सर जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे जल्दी, 100% आप सेहतयाब हो जाएं जल्दी। अच्छा सर, आमीन इसमें एक आमीन। छोटी सी एक सजेशन है कि जी सर जी। अगर आप ये एक दिन पहले बता दें अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे, तो उसमें ये होगा कि हम ज़रा बेहतर तरीके से तैयारी करके आ सकेंगे। एक अच्छा तो ये हम हल रिक्वेस्ट। समीर भाई, बस एक ही आसान होगा और वो बहुत बड़ा आसान होगा, जैसे वो कहता है एक आसान करना कि मुझ पे कोई आसान ना करना, तो मेरे ऊपर एक आसान करना कि जो क्लास होगी ये पढ़ के आ जाना, इतना ही काफी है। आप कहना कि अगली क्लास, मतलब आप तो ये सोच ठीक रहे हैं कि मैं अगली क्लास पढ़ के आऊँ, ये लोग ये वाली क्लास नहीं पढ़ के आते, मुझे ये बताएं कि मैं अगली जी क्लास सर, क्या बताऊं। सॉरी सर, सिर्फ अगर टॉपिक्स बता दें ना तो उसमें ये कि आसानी हो सकती है। अभी मैंने पोर्टल के ऊपर जाना है, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने अभी जी सर। फॉर्म को प्रॉपर डिस्कस नहीं किया, ठीक है, मैंने बस आप जी लोग का सर। कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की है कि जी हमारे सर। जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको हमने लेके जी चलना सर। है। फॉर्म मुश्किल नहीं है, आसान है, हर फॉर्म से अगला फॉर्म निकलता है, ठीक है। हर फॉर्म बिल्कुल हर सर। बंदे के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। पोर्टल आपको दिखाने की कोशिश की कि हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल अभी सर। समझे कि बिल्कुल। अभी हमारा जो टॉपिक है, ये इंडिविजुअल का जो फॉर्म है, आप ये समझे कि इसमें से वन पे वन हम वन साइड से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया, यहाँ से हमने इनकम से शुरू करना है इंशाल्लाह, ठीक है। आप समझे कि यहाँ से शुरू होकर आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल बहुत अप्रोच मुश्किल से है। करेंगे इसको। अच्छा सर, हाँ इसमें एक छोटा सा सवाल है कि सर इसमें आपने एलियन का कॉन्सेप्ट दिया है, नॉन रेजिडेंट एलियन, और बीच में आप एलियन ऐसे रेजिडेंट एलियन। तो हमारा तो अमूमन ये होता है कि 180 दिन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये थोड़ा बता दें, ये चीज़ डिफरेंट लगी है कुछ, कि अच्छा, क्या नहीं है मैं ये आपको थोड़ी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस से मुराद ये है कि हम यूएस नहीं है, तो हमारे लिए रिटर्न का फॉर्म ही अलग है, ठीक है, पहली बात। जी और सर। वहां पे एक होता है यूएस नेशनल, जो कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर की एग्जांपल है, ठीक है। और जी दूसरा सर। होता है कि यूएस एक टैक्स पर्पज के लिए भी ये लोग, कुछ लोग रेजिडेंट हो जाते हैं, उसको मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं उसको अभी डिटेल में ही जाऊंगा ना, वो हमारा कोई मैटर है, क्यों। वी आर नॉट टैक्स लिटिगेंट, टैक्स लिटिगेंट से मुराद ये है कि हम कोई नोटिस वाले बंदे नहीं है, हम रिटर्न बिल्कुल। बनाने वाले बंदे होंगे, टैक्स बिल्कुल प्रिपेयर सर। होंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो लोग टैक्स लिटिगेंट या लिटिगेशन में या नोटिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। और ठीक है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ आपको कहेगा ना मैं टैक्स नोटिस आपको सिखा दूं, वो सिखा भी देगा, तो आपके लिए हम्म। कुछ यूजलेस है, ठीक है, जो बिल्कुल। फ्रेंकली स्पीकिंग है। अनलेस ठीक कि है। आप यहाँ पे बैठे हुए, मतलब उधर बैठे हुए बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको प्रॉपर मैकेनिज्म का पता है कि किस तरह से केस प्रेजेंट होता है और ऑल दैट, ठीक है। तो बिल्कुल वहां सर। पे 180 डेज का कंसेप्ट है, उसमें एक करंट ईयर और इससे पिछले 3 साल को मिला के 180 डेज जी। होते हैं। यहाँ पे तो किसी एक साल में है ना जी 183 सर। डेज, ठीक है। जी सर। वहां पे करंट ईयर प्लस प्रोसीडिंग 2 टैक्स ईयर्स, ठीक है। लेकिन अभी उसके ऊपर आप ना चाहें, वो आपने समझे, मैंने ठीक। बताया ही नहीं और आपने सुना नहीं, ठीक है सर। सर समझ ठीक गया है। सर। दूसरी सर एक चीज़ है कि आपने ना जिक्र किया था पिछली क्लास में डिपेंडेंट्स का। डिपेंडेंट्स का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में लेके चलेंगे, क्या है जी ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट का का इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट? अगली क्लास में, ये क्वालिफाइंग ठीक है चाइल्ड सर। और ठीक। क्वालिफाइड दूसरा जो है आपका, ठीक है, रिलेटिव, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक बंडल यू ऑफ थैंक थैंक्स। यू थैंक यू थैंक काम यू। अच्छा जी, नहीं वाह सामने जी, भाई हैंड रेज करें, ठीक है। जी अतीक और रहमान साहब। सर वो वही पूछना था सर, मैंने बस और कुछ नहीं। बस ठीक हो गया जी। जी हमजा सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हेलो, हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मैं जो पूछना था कि जैसे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स जो है क्लेमेबल नहीं होता इनकम टैक्स रिटर्न में, तो हम्म। क्या यूएस में हम सेल्स टैक्स क्लेम कर सकते हैं? जो हमारा सेल्स टैक्स कटा हो वो हम इनकम टैक्स रिटर्न में इसको क्लेम कर सकते हैं? नहीं, एटमाइज डिडक्शन के तौर पे उसको शो करते होते हैं, अभी मैंने उधर शायद दिखाया भी था, अगर नहीं भी आपने देखा तो इग्नोर कर दो, वो एटमाइज डिडक्शन के तौर पे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। एज अ एक्सपेंस? हाँ एज एक्सपेंस, ठीक है। ठीक और है। हम अच्छा सर, पर्सनल में तो एक्सपेंस बना रहे होते हैं ना, पर्सनल जी एक्सपेंस में जी जा जी रहा जी, होता है ना।
हाँ वो तो जा रहा है बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा ये कि वेल्थ स्टेटमेंट के लिए भी यही फॉर्म यूज होता है या उसकी अलग कोई फिर वो फॉर्म है या उसका नंबर है? नहीं यही है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अभी सारे मैंने कहा पाकिस्तान का समझो कि इसको पढ़ते हुए आपने पाकिस्तान का टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। सही है। इस लफ्ज से हट के मैंने कोई बढ़ाया नहीं और आपने पढ़ा नहीं, अभी बस आपको ये समझ आ गई पोर्टल होगा, फॉर्म्स होंगे, फॉर्म के आगे फॉर्म होंगे। ठीक है। हर फॉर्म के आगे वो डिटेल अलग अलग होगी, बस यही है। ठीक है। ठीक है टैक्सेबल सर, थैंक इनकम यू। में ग्रॉस इनकम होगी, उसमें से एडजस्टमेंट होंगी, फिर आपकी एजीआई आ जाएगी, एजीआई में से आपकी डिडक्शन स्टैंडर्ड या आइटमाइज माइनस होंगी, आपकी क्यूबीआई आ जाएगी। क्यूबीआई क्या है? क्वालिफाइड बिजनेस इनकम अगर आ रही है, मतलब वो इनकम आएगी बिफोर क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। फिर क्वालिफाइड बिजनेस इनकम ऐड हो जाएगी, उसमें से आपके टैक्सेस माइनस हो जाएंगे और क्वालिफाइड बिजनेस डिडक्शन माइनस हो जाएंगी। फिर जो जवाब आएगा वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उसके ऊपर टैक्स आपका पोर्टल मालूम करके देगा। आपने कुछ भी नहीं करना होगा। और पोर्टल कैसे मालूम करेगा? पोर्टल असेस कर रहा होगा कि आप जॉइंटली फाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर भी अभी आप टेंशन ना जाइए। ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे स्टेटस जो है आपका, ये वाला नहीं, दूसरा वो के पीछे करना है। ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपका जो स्टेटस है वो आपने चूज कर लिया, तो पोर्टल आपका सब कुछ पोर्टल है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, हमजा भाई। जी हमजा। हमजा भाई सो गए? पूछ के चलो आगे चले जाते हैं। फर्क साहब। जी फर्क अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा सर, एक चीज तो आपसे जो कंफर्म करनी थी, ये जो ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया हुआ है कोर्स का, ये जी सफिशिएंट है इस चीज को ग्रास्प करने के लिए? एक क्वेश्चन तो मेरा ये था। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आइटमाइज और स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि जब हम और इस्तेमाल करते हैं कि और जबकि आइटमाइज डिडक्शन की क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसकी अलग क्लासिफिकेशन है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इनकी एप्लीकेबिलिटी कब कब होगी, या किस सिचुएशन में होगी, या किसी थ्रेशोल्ड की बेसिस पर है? आप कल की क्लास में थे? जी बिल्कुल सर। मैंने कहा था एटमाइज डिडक्शन आपकी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो है जो हर बंदे को 1000 से माइनस करने की। आप अच्छा अच्छा। दोनों में से एक चीज माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर आपने किए हैं या नहीं किए उतने आप माइनस कर लो, नंबर वन। ठीक है। वो आप माइनस नहीं करते तो दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि मेरे एक्चुअल ज्यादा हो गए, पोर्टल को हम स्टैंडर्ड पोर्टल ने खुद लिखी हुई है, हमने पोर्टल को स्टैंडर्ड बतानी भी नहीं है, कितनी फिगर है हमने याद भी नहीं करनी। ठीक है। वो खुद उसने लिखी हुई है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, पोर्टल ने मेरी अमाउंट खुद लिखी हुई। नंबर वन। नंबर टू के ऊपर जो आपकी एटमाइज है वो मैं उसको लिख के दूंगा। पोर्टल कंपेयर करेगा कि एटमाइज ज्यादा है या फिर मेरी स्टैंडर्ड ज्यादा है, जो होगी पोर्टल उसको रिटर्न के अंदर डाल देगा बस। ठीक है। जी 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 क्लियर। और दूसरा बात रही कि कोर्स की ड्यूरेशन की, बेफिक्र है, अगर मुझे कोई 2-4 एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ती हैं मैं लगा लूंगा। ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग दिली तौर पे मुतमिन हो, आप कहें कि अच्छा हमें चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है। कोई मसला जी नहीं, थैंक हम यू। सारे स्टूडेंट हैं, हमने मिलके चलना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये नहीं करेंगे कि यार अच्छा क्लासेस पूरी होंगी, इतना टाइम अनाउंस किया था, बाय बाय, बड़ा मजा आया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जी थैंक यू। थैंक यू। जी इमरान शाह। इमरान शाह। सर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक ये चीज कहनी थी कि आज की जो क्लास थी वो पहली वाली क्लास के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट थी। मुझे ऐसा लगा कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लोग क्वेश्चन भी हो रहे थे, और साथ में आप भी बहुत सारी स्क्रीन बहुत तेजी से चेंज हो रही थी, तो मुझे मुझे आज डिफिकल्टी हुई क्लास को समझने में। बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग में से कवर अप कर लूंगा। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट थी तमाम भाइयों से, आई होप कि कोई नाराज ना हो इस हवाले से, कि क्वेश्चंस या जो भी हो वो अगर एंड में कर लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज कि फिर वो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा जैसा एक आम आदमी वो उसे नहीं पकड़ सकता। मोस्टली लोग टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हमारा भी ख्याल करें कि हम लोग जो है वो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो हमें समझने में आपके मुकाबले में टाइम लगेगा। तो मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये नहीं की होगी हमारे साथ या मेरे साथ या मुझ जैसे लोगों के साथ जो क्लास में है। अच्छा ये बताएं अच्छा कि सर, एक चीज। जी एक सर। मिनट, आपने कहा क्लास हमने मुश्किल हुई है, बाकी लोग थोड़ा कंफर्म करेंगे इस बात को कि आज क्लास हमने मुश्किल हुई है कल से? कल वाली क्लास बहुत आउटस्टैंडिंग थी सर, वो मतलब वो मैंने उसका, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा जो मैंने नोट टेकिंग की है। वो बहुत जबरदस्त है, और लेकिन आज मैं पकड़ नहीं पाया क्योंकि चीजें बहुत तेजी से हो रही थी। हो सकता है मेरा स्टैंडर्ड इस वक्त लो हो इसको अंडरस्टैंड करने का, मैं उसे नहीं पकड़ पाया हूँ।
माइट बी फ्रॉम माई साइड, हो सकता है मेरी मैं तरफ तो से कल हो। की क्लास से मुतमिन नहीं था, इसलिए मैं तो आज थोड़ा पोर्टल वगैरह का सोच के आया, ठीक है। मैं तो अच्छा आज की अच्छा क्लास से मुतमिन हूँ। अच्छा सर, एक चीज आपने स्क्रीन में दिखाई थी, दो आपने अनदर इनकम के जब पोर्टल पे आपने दिखाया तो दो चीजें हम्म, थी जिसके बारे में आपने कहा था, शायद आपको नॉलेज नहीं। एक तो वो ज्यूरी वाला डिविडेंड था, वो ये होता ही है कि सर जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना उनको कोर्ट में बुलाया जाता है एज एन ज्यूरी एक्ट करने के लिए, हम्म, तो ठीक है। उस पर उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो हम्म, वो इनकम होती है बस। हम्म, 6 महीने में, साल में जो है ना सिटीजन्स को बुलाया जाता है, 40+ जो सीनियर सिटीजन टाइप लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और फिर उसकी पेमेंट मिलती है उनको। और ये सिटी की तरफ से होता है, सिटी की कोर्ट जो है बुलाती है, वो ड्रॉ होता है, इस तरह से बुलाई जाती है। दूसरा एक अलास्का वाला था, इनकम का, अलास्का डिविडेंड वाला। उसमें था अलास्का जो है वो ऐसी स्टेट है जो बहुत हार्श स्टेट है, बहुत रिमोट है, और वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हार्श है। तो वहाँ पे रहने वालों को गवर्नमेंट कंपनसेट करती है इन सॉर्ट ऑफ कैश और